स्टार्ट कीजिए जी। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। लब्धे निधान गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ऑनलाइन जैन गर्ल शिविर के प्रेरणा स्रोत निर्देशिका हजारों लाखों युवक युवतियों को धर्म और अध्यात्म से जोड़कर सही दिशा प्रदान करने वाली परम पूज्य गुरुवर्या निपुणा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका श्री स्नेह श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आइए आज के इस ऑनलाइन जैन गर्ल शिविर के प्रथम दिन की शुरुआत नवकार मंत्र के माध्यम से हम करते हैं। पुनः पंच परमेष्टि भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज जिस शिविर का आयोजन हो रहा है, इस शिविर का आयोजन यूं तो परम पूज्य गुरुवर्या श्री के मार्गदर्शन में बॉम्बे स्त्री संघ के निर्देशन में बॉम्बे में होने का था, पर कोरोना महामारी के चलते यह शिविर अब ऑनलाइन सभी शिविरार्थियों के लिए किया जा रहा है। इस शिविर की विस्तृत जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भारतीय जन संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स के प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य अनेक सामाजिक सेवाभावी संस्थानों के सक्रिय सदस्य, जिन्हें आप और हम सभी भली भांति जानते हैं, पंकज चोपड़ा जी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और इस शिविर की एक संक्षिप्त जानकारी हम सभी को प्रदान करें। आप सभी को जय जिने। आप सभी को मेरी आवाज आ रही हो तो यस कीजिएगा, टाइप यस। पंच परमेश्वर के चरणों में सत सत वंदन। चारों दादा गुरुदेव के चरणों में सत सत वंदन। परम पूज्य स्नेह यशस्वी जी महाराज साहब आदि ठाणा के चरणों में सत सत वंदन। आज 21 मई आप सभी को याद होगा कि आज के दिन आप सभी लोग मुंबई स्थित पालघर स्थित नाकोड़ा भवन में मिलने वाले थे। आज से हमारा शिविर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण हमें कुछ कारणवश यह शिविर स्थगित करना पड़ा, रद्द करना पड़ा। बॉम्बे की परिस्थिति बहुत ही विकट है, जिस कारण से हम नहीं चाहते थे कि किसी को भी सेहत में कोई असर पड़े या वहां जाके किसी को कोई बीमारी से ग्रसित होना पड़े। इसीलिए उस शिविर को हमने स्थगित किया। लेकिन महाराज साहब के बहुत इच्छा थी कि हम यह शिविर किसी भी तरीके से स्टार्ट करें। सबकी यह भाव थे कि जैसे ही यह कोविड का महामारी खत्म होगी उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। आज से लगभग 7 दिन पहले महाराज साहब पे एक संदेश आया कि क्या हम इस शिविर को ऑनलाइन कर सकते हैं। तब हम सभी के दिमाग में चलना शुरू हुआ कि यह शिविर हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
जैसा हम बोलते हैं, जहां चाहा है वहां रहा है, और साथ में मरा साहब का मार्गदर्शन है। तो यह शिविर आज आप सभी के बीच हम लोग ऑनलाइन तरीके से लेके आए हैं। आज 21 मई आप सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, जहां जैन युवतियों के लिए ऑनलाइन शिविर मेरे ख्याल से देश में पहला शिविर है, जहां हम अगले 11 दिन तक के आपको रोज 1.5 घंटे तक के एक अच्छे एक्सपर्ट से मिलाएंगे। अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स रहेंगे। आप लोग से मेरा 2-3 पॉइंट्स पे कुछ कुछ निवेदन है। सबसे पहले, जो भी आप लोग ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं या कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं या फिर लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं, आप लोग जूम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जूम के एप्लीकेशन डाउनलोड करने से आप लोगों को बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा जूम को इस मीटिंग अटेंड करने के लिए। दूसरा, कई लोगों ने अभी लिखा हुआ है कि उनको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस क्लैरिटी के लिए आप लोग हेडफोन या ईयरप्लग्स के यूज कीजिए। मैं अभी कई लोगों को देख रहा हूं, उन लोग सिंपल अपने कंप्यूटर का या मोबाइल का स्पीकर यूज कर रहे हैं, लेकिन उनको यूज करना चाहिए ईयरफोन। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप लोग अगल बगल के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के कारण जो भी आपको डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगा। उसके अलावा आप क्लैरिटी के साथ हमारी बातों को, हमारे स्पीकर्स की बातों को सुन पाएंगे। एवरीबडी ओके? अगर कहीं किसी को सब ओके हैं तो आप लोग टाइप कीजिए यस। यू आर हैविंग 30 सेकेंड्स टू टाइप यस। यस, काफी लोग एक्टिव हैं। आज यह ओरिएंटेशन प्रोग्राम मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में आपको शिविर में क्या क्या, कौन कौन से ट्रेनर्स आएंगे, किस किस टॉपिक से आप लोग बात, आपके हमारे ट्रेनर्स जो हैं, हमारे वर्कशॉप्स जो रहेंगी वो किस किस टॉपिक्स पे होंगी। सबसे पहले आज हम लेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। इस कोविड में पिछले 52 डेज के लॉकडाउन में कई लोग घर में रह के डिप्रेशन में आ चुके हैं। कई लोग घर में रहने के बाद भी काफी वेबिनार्स के थ्रू पॉजिटिव मोड पे भी आए हैं, कई नई नई चीजें सीखे हैं। कोई भी नए काम स्टार्ट करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। आज हम आपके लिए 45 से 50 मिनट्स की कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की क्लास लेंगे, जिसको क्लास हमारे नेशनल स्पीकर श्री संतोष जी जैन लेंगे। वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में ज्वाइन कर चुके हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। जो हमारे ट्रेनर्स, आज खासकर संतोष भाई हमारे जो आपको पॉइंट्स बताएंगे, आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। और जो भी आप लोगों को वर्कशॉप में कोई भी असाइनमेंट दिया जाता है किसी भी वर्कशॉप पे, आप उसको वहां पर नोट करने के बाद में प्रैक्टिस कीजिएगा। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करके नेक्स्ट डे ट्रेनिंग में आप आएंगे। जिस दिन आप इस टाइप से प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, असाइनमेंट को पूरा करेंगे, तो आपका आगे का जो हमारा उद्देश्य है आपके व्यक्तित्व को निखारने का, वो प्रॉपर तरीके से हम निखार सकेंगे। जब आपका एक बार कॉन्फिडेंस सेट हो जाएगा और कोई भी आपको काम करना रहता है, तो सबसे पहले करना रहता है हमें गोल अपना सेट करना रहता है। तो कल हम आपके लिए गोल सेटिंग के लिए क्लास लेके आएंगे कि आपको अपना गोल कैसे सेट करना है। गोल सेट करते करते आपको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना चाहिए, उसमें हमारे जेसीआई के नेशनल ट्रेनर, हमारे बीजीएस के स्मार्ट गर्ल ट्रेनर जयेश पोमल जी आपको कल समझाएंगे कि कैसे हमारे को गोल सेट करना है, उसको क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। जब एक बार हमारे पास गोल सेट होता है, हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमें जरूरत पड़ती है कि हम अपने टाइम को कैसे एलोकेट करें। हमारे पास, हम सभी के पास 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हमारे सबके पास हैं। लेकिन कई लोग अच्छा काम करते हैं, कई लोग उसी 24 घंटे में ज्यादा, हमारे से ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। उसका कारण ये रहता है कि वह सभी लोग टाइम को अपने प्रॉपर मैनेज करते हैं। आप अगर कहीं टाइम को प्रॉपर मैनेज करना सीख गए, तो आपको अपने हर जिंदगी में, हर असाइनमेंट में या हर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत अच्छे से आप अपने टाइम मैनेजमेंट को यूज करते हुए कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइम मैनेज हमारे को कैसे करना है, वो हमारे को सिखाएंगे हमारे नेशनल ट्रेनर ललित जी।
आप संतोष जी से, ललित जी से, जयेश जी से पहले भी हो सकता है ट्रेनिंग लिए हों। अगर कहीं पिछले बार की ट्रेनिंग जो हमारी बागबाड़ा में हुई थी उसमें यह तीनों हमारे ट्रेनर्स आए थे। उसके बाद हम जैन धर्म के ऊपर में, हमारे धार्मिक टॉपिक के ऊपर पे हम संडे को एक क्लास लेंगे, जिसमें हमारे साथ संतोष जी वाढेर और अंकित जी लोढ़ा होंगे, जो आपको परमात्मा और आत्मा के बारे में समझाएंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड में समझाएंगे। उसके बाद मंडे को 25 मई को हमारे बीच में भारत शिक्षा रत्न प्राप्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी रहेंगे, जो आपको आर्ट ऑफ थिंकिंग सिखाएंगे। जब आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास गोल है, आपके पास टाइम मैनेजमेंट करने की कला आप सीख जाते हैं, तो आपको अपने दिमाग को कैसे दौड़ाना है, आपको कोई भी चीज को किस तरीके से, किस क्रिएटिव तरीके से सोचना है, वह डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी जी आपको सिखाएंगे। जिंदगी को कैसे जीना है, नेशनल ट्रेनर हैं बॉम्बे से रीना सेन तिवारी मैडम, वह हमारे साथ ट्यूसडे को हेलो जिंदगी की क्लास के में रहेंगी। जब आप यह सब चीजें सीख जाते हैं तो किसी भी काम करने के लिए आप प्रेरित हो जाते हैं, किसी भी काम को आप कर सकते हैं। इसके लिए आगे आप लोगों के जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आए या कोई कठिनाई आए तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकें, उसके लिए हमने 5 क्लासेस हमारे नेशनल ट्रेनर संजय जी सिंघी की रखी है, जिसमें हम सेल्फ अवेयरनेस की क्लास लेंगे, कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप की क्लास लेंगे, आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, चाहे वो अपने पेरेंट्स के साथ हो, चाहे अपने सिबलिंग्स के साथ हो, अपने भाई बहनों के साथ में हो, आपके रिलेशनशिप किसी के भी साथ कैसे होने चाहिए। फ्रेंडशिप एंड टेम्पटेशन के ऊपर एक क्लास रहेगी, फ्रेंडशिप आपको कैसे करनी है, फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है। चॉइसेस एंड डिसीजंस के ऊपर क्लासेस रहेगी, आपकी चॉइस क्या हो सकती है, किसी भी परिस्थिति में आपको कैसे डिसीजंस लेने हैं, इसके ऊपर क्लास रहेगी। सेल्फ एस्टीम वर्सेस सेल्फ डिफेंस एक क्लास रहेगी, जिसमें आपको सेल्फ डिफेंस और सेल्फ एस्टीम दोनों के बीच के महत्व को समझाया जाएगा कि कल कब आपको सेल्फ डिफेंस यूज करना है और कब आपको सेल्फ एस्टीम यूज करना है, इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। इस टाइप से हमारी यह क्लासेस 11 डेज के टॉपिक पे मैंने आपको बताया कि ये क्लासेस होंगी। डेली ये क्लास 3:30 बजे स्टार्ट होगी। मीटिंग आईडी अभी फिलहाल आपको जो एक मीटिंग आईडी दी हुई है, जो एक आपको लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। बीच में हो सकता है कि हमारे कोई ट्रेनर्स जो बाहर हैं, खासकर जवाहर सूरी सेठी सर और रीना सेन तिवारी मैडम, उनकी अगर कहीं या किसी भी ट्रेनर्स की मीटिंग आईडी हमको चेंज करनी पड़ी तो हम आपको ग्रुप के माध्यम से चेंज मीटिंग आईडी आपको बताएंगे। आप लोगों से फिर से मेरा निवेदन है कि आप लोग जब आप साथ में रहें, जब आप मीटिंग में बैठे तो आप अपने साथ एक पेन और पेपर, पेन, डायरी कुछ भी लेके बैठे। आप जो भी आपको पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं आप उसको नोट कर लें। जो भी आपको असाइनमेंट दी जाती है कोई भी ट्रेनर के द्वारा, वह असाइनमेंट आप उसी दिन कंप्लीट कर लें। साथ में हो सके तो आप अपने टॉपिक्स को जो भी आपने नोट करके रखा है उस टॉपिक के बारे में, उसको आप रोज रात को एक बार रिवाइज जरूर करें। इससे आप लोग जो भी सीखे हैं वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहेगा। इसके अलावा आप ईयर प्लग्स या हेडफोन जरूर यूज करें। एक घर में अगर कहीं आप 2-3 लोग हैं जो एक साथ देखना चाहते हैं, उन लोग अपने मोबाइल को स्क्रीन मिररिंग के थ्रू अपने टीवी में भी ऐड कर सकते हैं। किसी के यहाँ स्मार्ट टीवी है और आपके स्मार्टफोन में स्क्रीन मिररिंग की ऑप्शंस हैं, तो आप अपने मोबाइल से जूम ऐप में जाकर मीटिंग में ऐड हो जाइए और स्क्रीन मिररिंग के थ्रू, मोबाइल में एक स्क्रीन मिररिंग फीचर रहता है, उसके थ्रू आप जाके स्मार्ट टीवी में ऑन कर सकते हैं। तो आप पूरे फैमिली वाले इसके द्वारा एक साथ मिलकर बहुत अच्छी वॉइस और बहुत अच्छे पिक्चर क्वालिटी के साथ में आप मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। हर मीटिंग के बाद में आपको लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं वो आप चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अगर कहीं आप टाइप करके लिखेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उसको अगर कहीं आप वहां पे करते हैं तो हम उन ट्रेनर से आपके लिए वो क्वेश्चन हम पूछेंगे। और अगर कहीं उसके बावजूद आपको लगता है कि आपको ही वह क्वेश्चन पूछना है, तो हमारे को प्राइवेट मैसेज भी कर सकते हैं और साथ में एक रेज हैंड का ऑप्शन होता है। देखिए, आप लोग अगर कहीं एक चैट के बगल में रिएक्शंस एक ऑप्शन है, हर उसमें मोबाइल में या पीसी में रिएक्शंस है। रिएक्शन में अगर कहीं आप जाएंगे
एक थम्स अप है और एक क्लैप का है। अगर कहीं आप क्लैप का वो करते हैं तो वो रेज हैंड है बेसिकली। तो रेज हैंड आप जब करेंगे तो हम आपको आपके क्वेश्चंस अगर कहीं आप हमको लगता है कि आपको ही करना है स्पीकर से, तो हम आपको अनम्यूट करेंगे। अदरवाइज आप पूरे टाइम म्यूट पे ही रहेंगे। कोशिश करें कि आपका जो वीडियो है वो ऑन रहे, वीडियो ऑफ मत रखिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा। ट्रेनर्स को सबसे अच्छा तब लगता है जब उसका ऑडियंस बहुत इंटरेक्टिव हो। ट्रेनर्स को अगर कहीं ऑडियंस दिखते रहते हैं तो ट्रेनिंग उसको भी देने में मजा आता है। आपने वीडियो ऑफ कर दिया तो उनको भी लगेगा कि मैं ब्लैंक लोगों के सामने में अपनी ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा आप लोग के साथ में। अगर कहीं आप लोग वीडियो ऑन रखेंगे तो वो आप लोग को देखते हुए, आप लोग के एक्सप्रेशंस को देख के समझ के अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसीलिए सभी लोग वीडियो ऑन रखिएगा। चैट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। जिन्होंने अभी भी वीडियो ऑफ रखा हुआ है उसका मैं निवेदन फिर से करता हूं कि अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। एक चीज और रहेगी, कई लोगों ने अभी जो लॉगिन किया है वो कुछ भी मतलब अपने मोबाइल के नाम से जो भी उनको यूजर आईडी मिला होगा उसके थ्रू किया है। जब भी आप कल लॉगिन करें, आप लॉगिन करते वक्त आपसे नाम पूछता है, वहां पे एक नाम डिस्प्ले करता है। जैसे अभी किसी का है Vivo 1901, Vivo 1904, वहां पे उस डिस्प्ले को हटा के आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो आप नाम के साथ में अपने सिटी का नाम जरूर लिखें। फॉर एग्जाम्पल अभी एक का नाम लिखा हुआ है योगिता बरडिया। अगर कहीं योगिता बरडिया रायपुर से हैं तो योगिता बरडिया डैश रायपुर लिख दें। आप लोग वैसे ही आप जब भी आपकी मीटिंग चल रही है तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन कई लोग उसे मीटिंग से मीटिंग से चले जाएंगे, बाहर हो सकते हैं, और हमने मीटिंग को लॉक कर रहे हैं। इसीलिए आप अभी मत करिए, इसको आप कल से इंप्लीमेंट कीजिएगा। इससे हमारे लिए अच्छा रहेगा कि किसने क्वेश्चन पूछा है, चैट बॉक्स में जाके किसने क्वेश्चन पूछा है, हमारे को इजी होगा ट्रेनर से पूछने के टाइम, और हमारे को प्रॉम्प्ट करते वक्त कि हम नाम लेके बता सकते हैं कि किस गर्ल ने कौन सा क्वेश्चन पूछा है। तो आपके लिए भी वो इजी रहेगा। जब आप अपना नाम सुनेंगे कि आपका, तो आपको बिल्कुल तुरंत स्ट्राइक करेगा कि आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे उस समय। कुल मिला के 3-4 कुछ छोटी छोटी चीजें हैं कि आप लोग को जो ध्यान में रखनी है। जैसे मैंने पहले बताया, एक आपको पेपर पेन या डायरी लेके बैठना है, आपको ईयर प्लग्स को यूज करना है, साथ में आप ऐसी जगह बैठिए जहां पे आपकी कनेक्टिविटी सबसे अच्छी हो। घर में ऐसे कई ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं जहां पे आपकी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं रहती है, तो आपको हमारी वॉइस, हमारा वीडियो आपको बहुत स्टेगी होके आएगा, आपको बहुत ब्रेक ब्रेक होके आएगा। तो आप वैसा करने की जगह में ऐसी जगह बैठिए जहां पर आपका वीडियो और ऑडियो बहुत अच्छे से आए। उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो घर में जहां पर भी आपका नेटवर्क स्ट्रांग हो, आप वहां पर बैठिएगा। आप लोगों को अभी भी किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। किसी को और कोई डाउट है? उसके बाद मैं 2 पॉइंट और बताऊंगा आपको, 2 छोटे छोटे और पॉइंट बताऊंगा। किसी को कोई डाउट है तो आप टाइप कर सकते हैं, जिसको डाउट नहीं है वो नो डाउट टाइप कीजिए। जब आपको हम लोग बोल रहे हैं या ट्रेनर बोलता है कोई भी चीज को टाइप करने के लिए चैट बॉक्स में, आपको इमीडिएट टाइप करना है। वेरी गुड। 2 छोटे छोटे और आप लोग को ध्यान रखनी है। जो फ्लैश लाइट आए, जो आपकी लाइट्स आए वो आपके चेहरे पे आए तो वीडियो आपका क्लियर दिखेगा। सेकंड, जो भी आपके यहाँ पे फैन चल रहा होगा, फैन के आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर कहीं आप खासकर ईयर प्लग्स यूज नहीं कर रहे हैं, ईयर प्लग यूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ईयर प्लग यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको फैन की आवाज डिस्टर्ब करेगी। तो आप कोशिश ऐसी करें कि आप फैन बहुत कम स्पीड में ही चालू करें, फैन की आवाज ना आए, ऐसा आप लोग करें। अदरवाइज ये डिस्टर्बेंस आप ही को आना है। स्पीकर को कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ना है क्योंकि हमने आपको म्यूट करके रखा हुआ है। तो ये 2-3 चीजों का आप अच्छे से समझ लीजिए। आने वाले 11 दिन में आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छे से निखरेगा, यह मुझे पूरी उम्मीद है। आप सभी के ऊपर महाराज साहब की विशेष कृपा है।
इसीलिए आज आप लोग इस शिविर में आ सके हैं। महाराज साहब के विजन को मैं सैल्यूट करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं कि हमारे जैन समाज में बहुत ही कम महाराज साहब हैं जो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप सभी को कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें देना चाहते हैं। तो महाराज साहब के मार्गदर्शन में इस शिविर की मैं शुरुआत की घोषणा करता हूं और मैं आप आशा करता हूं कि पूरे 11 दिन आप 100 बच्चे लोग बहुत अच्छे से समझ के, पढ़ के और इस वेबिनार के थ्रू एक अच्छे व्यक्तित्व का निखार करें। धन्यवाद। नितिन जी। एक मिनट नितिन जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, 1901 4 नितिन जी आप अनम्यूट, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा नितिन जी। हाँ 1901 नहीं। बहन उधर भी आवाज जाएगा, उधर भी तो मत कर रहे तो इस ईयरफोन लगा लेना तो। आवाज 1901 होगा ये वाला। आपको अनम्यूट करना है अपने आप को, आप आपकी तरफ से म्यूट है। हो गया भी अनम्यूट हो गया। भैया आ रही है आवाज? पंकज भैया अनम्यूट हो गया हूँ मैं। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है जी। शिविर के संबंध में जितनी प्रमुख जानकारियां आपको भी प्रदान की गई है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पंकज जी चोपड़ा को कि बहुत कम समय में आपने शिविर की एक छोटी सी पिक्चर हम सभी के सामने रखी। और अब कार्यक्रम के मुख्य वक्ता को और आज के जो हमारे गेस्ट हैं हम उनको कुछ देर में सुनने जा रहे हैं। और उसके पहले मैं हम सभी की ओर से ऑनलाइन कल शिविर के सभी सदस्यों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से परम पूज्य गुरुवर्य श्री को इन 2 लाइनों के साथ वंदना करना चाहता हूं मुख्य वक्ता को बुलाने के पहले, कि जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्यता और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता, आपका सानिध्य पाकर भाग्य जागा हमारा, शीतल होता रहे तन मन, बरसते रहे आपकी कृपा की धारा। पुनः गुरुवर्या श्री स्नेह साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और अब कार्यक्रम के आज के मुख्य वक्ता जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, श्री संतोष जी जैन वडेर। आप सीईओ हैं मध्य भारत के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के, खरतरगच्छ युवा परिषद के व्यक्तित्व विकास संगठन के आप राष्ट्रीय संयोजक हैं और जैन समाज के अनेकों व्यक्तित्व विकास धार्मिक कार्यक्रमों को आपने विभिन्न बड़े बड़े शहरों में संबोधित किया है। आपके द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे मैंने भी पढ़ा है, मिशन एग्जाम, जिसने हजारों लाखों
युवक युवतियों को, छात्रों को दिशा निर्देश दिया है और काफी लोगों ने इस पुस्तक को सराहा है। स्कूल, कॉलेज, टीवी चैनल, न्यूज़पेपर और अनेकों सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से आपने हजारों लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, ट्रेनिंग दिया है। मैं इन लाइनों के साथ आपको आज के शिविर के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आने से जिनके बहारें आती है और जाने से जिनके बहारें जाती है, आने से जिनके बहारें आती है और जाने से जिनके बहारें जाती है, और महफिल में छिप जाएं ऐसे इनके अंदाज नहीं, और चाह कर भी हम भूल जाएं ऐसे इनके अल्फाज नहीं। लीजिए, आज के शिविर में आप सभी के सामने आमंत्रित हैं आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कॉमर्स गुरु सीए संतोष जी जैन। थैंक यू नितिन भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इतने नाइस इंट्रोडक्शन के लिए, शायद जो मैं डिजर्व नहीं करता हूं। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में अनंत उपकारी साक्षरम परमात्मा महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ भगवान और अनंत अनंत अरिहंत और सिद्ध परमात्माओं के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ। युग प्रधान प्रगट प्रभावी चारों ही आचार्य दादा गुरुदेव के पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। खरतर कच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी, जिनकी पावन प्रेरणा से हम के युग में ऐसा बहुत सारा काम कर पाते हैं और जिनकी कृपा से ही मैं के युग के व्यक्तित्व विकास के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में जवाबदारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके पावन चरणों में हम सभी कोटि कोटि वंदन करते हैं। समस्त आचार्य भगवंतों के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। और परम उपकारी निपुणा श्री जी महाराज साहब, जिनकी दिव्य कृपा और आशीर्वाद हम सबको हमेशा प्राप्त होते रहता है, उनके पावन चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। और परम उपकारी परम पूज्य गुरुवरिया श्री स्नेह शास्त्री जी महाराज साहब, जिनकी कृपा से, जिनके मंगल आशीष से, जिनकी पावन प्रेरणा से हम लोग ये इतना अच्छा वेबिनार कर पा रहे हैं, लॉकडाउन के समय में घर बैठे हुए इतना कुछ सीखने का प्लेटफॉर्म हासिल कर पा रहे हैं। तो उनके पावन चरणों में, उनके उपकारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम सभी उनके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पर बना रहे और ऐसे ही हम सब सीखते रहे लगातार। और देखिए, इसके बाद सबसे पहले तो मैं थैंक्स भी कहना चाहता हूँ। और थैंक्स किनको कहना चाहता हूँ? जो दादारी टोली पूरा ग्रुप है, जिन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया आप सारे गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, कि वो लोग कुछ तो सीख सके इस लॉकडाउन के पीरियड में, जो बेस्ट पॉसिबल हो सके। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इजी कि ऑनलाइन हम बहुत ज्यादा डिलीवर कर सके, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो पॉसिबल हो सकता है। तो वो जो पुरुषार्थ उन लोगों ने किया है, दादारी टोली के सारे जो डेडिकेटेड और कमिटेड मेंबर्स हैं, उन सभी को मैं थैंक्स देना चाहता हूँ। स्पेशली पंकज चोपड़ा जी और हमारे प्रकाश गोलछा जी और हमारे नितिन बर्मेचा जी भाई और पंकज भंसाली जी और दादारी टोली के ग्रुप के सारे मेंबर जिन्होंने बढ़िया काम किया है, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेषकर तो पंकज जी चोपड़ा, जिन्होंने भी कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में मेरे को लगता है कि कम से कम आराम से हजारों लोगों को यहाँ रायपुर में जो नीडी लोग थे, उनकी जबरदस्त सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सारे लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और सबके लिए दो लाइनें, शब्द तो मेरे हैं पर भावनाएं आप सबकी है, और दो लाइनें हमको जरूर उनके लिए बोलनी चाहिए। वो दो लाइनें वो है कि हर किसी के जीवन में कहाँ ऐसा मुकाम आता है, हर किसी के जीवन में कहाँ ऐसा मुकाम आता है, और पुण्यशाली होती है वो आत्मा जिनका जीवन औरों के काम आता है, जिनका जीवन औरों के काम आता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और टॉपिक जो है आज का वो कॉन्फिडेंस है। आपको सिर्फ 40 से 45 मिनट मेरे साथ सारी बातों को ध्यान से सुनना है। लेकिन मैं इससे पहले कि कुछ शुरू करूं, एक खास बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मैंने सभी गुरु भगवंतों को प्रणाम कहा, सारे दादारी टोली वालों को धन्यवाद कहा, लेकिन धन्यवाद के हकदार तो आप सब भी हैं, सारे पार्टिसिपेंट। मतलब जो लॉकडाउन में बहुत कुछ पॉसिबल हो सकता था, एक्टिविटी कुछ और भी इंटरटेनमेंट वाली, लेकिन आपने सबको छोड़ करके ये वेबिनार ज्वाइन किया है ताकि आप ये संस्कार शिविर में सीख सको। ये बहुत हाईली अप्रिशिएबल है। आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सबने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इसके पार्टिसिपेंट बने आप सब। और मैं हमेशा आपको अप्रिशिएट करने के लिए, हमेशा मैं वैसे तारीफें भी करता हूँ, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी देता हूँ कि वाकई आप ये सब डिजर्व करते हो। चाहे जितने भी शब्द आपकी तारीफे में कहे जाए वो सारे कम हो जाएंगे। चाहे मैं ये कहूँ कि आप इंटेलिजेंट हो, आप वाइज हो, आप क्लेवर हो, आप टैलेंटेड हो, आप वर्सेटाइल हो, आप एनर्जेटिक हो, आप क्यूट हो, आप
चाहे आप ऊर्जावान हो, रूपवान हो, बलवान हो, गुणवान हो, निष्ठावान हो, दयावान हो, शक्तिवान हो, चाहे मैं आपको ये कहूं कि आप ओजस्वी, तपस्वी, यशस्वी हो, वगैरह वगैरह वगैरह। आपको मालूम है एक बात, कई बार ऐसा होता है, हम लोग जब कोई सेमिनार शुरू करते हैं और जब ऐसे किसी की बहुत तारीफें करते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या ऐसे इतनी तारीफें करते रहते हो, क्या सच में हर कोई इतना डिजर्व करता है क्या, और ऐसे तारीफें करने से क्या इतनी सारी तारीफें और ये इतनी सारी क्वालिटी किसी में होती है क्या। जब लोग मेरे से ऐसा पूछते हैं तो मैं उनको दो जवाब देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, राइट। स्पेशली जब गर्ल्स की बहुत सारे शिविर वगैरह होते हैं, जो संस्कार वाला जो प्रोग्राम होता है, उसमें हम लोग जब बात करते हैं तो मैं पहला तो वाकई डंके की चोट पे बोलता हूँ कि गर्ल्स और फीमेल्स ये डिजर्व करती है। पहला, मेरा पहला रीजन ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ये रीजन पसंद आए ना तो आप देखिए दो काम में से एक काम कर सकते हैं। पहला, आप अगर आपको कुछ पसंद आता है तो चैट बॉक्स में जा करके आप लाइक लिख सकते हैं, या लाइक के बदले शॉर्टकट में एल यूज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा हमको, राइट। शॉर्टकट का जमाना है, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। एल टाइप कीजिएगा अगर आपको कुछ जमेगा तो। कुछ पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक मतलब डी टाइप कर सकते हो चैट बॉक्स में, राइट। तो आपका एकदम जो ट्रू फीडबैक है वो बिल्कुल वेलकम है। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, पहला रीजन जो हम बोलते हैं कि क्यों डिजर्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये गर्ल्स का सेमिनार है तो गर्ल्स लोगों के फेवर में बहुत ज्यादा बोलना है, ये एकदम सही पॉइंट है बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड फिगर्स। गर्ल्स डिजर्व करती हैं, दे डिजर्व ऑल एप्रिसिएशन। क्यों? पहला, आप अगर परफॉर्मेंस देखोगे ना, थोड़ा 20 साल पहले का देखना, 25 साल पहले का देखना, जो गर्ल्स का पार्टिसिपेशन था एजुकेशन में, बिजनेस में, प्रोफेशन में, हार्डली 10% था, हार्डली 10%, 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, ये रेशियो हम जब अभी देख रहे हैं तो ये जो रेशियो अभी आज की डेट में आ गया है वो आ गया 40 to 50%। गर्ल्स का जो एक्टिव होने का पार्टिसिपेशन रेट है हर जगह, हर फील्ड में, वो 40 to 50% आ गया है, और 4 to 5 टाइम्स ये हायर हुआ है। अच्छा, आप देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वांटिटी बढ़ रही है ना, ऐसा नहीं कि सब एक दूसरे को देख के ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ भी कुछ कर रहे हैं, एक्टिव बनते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप परफॉर्मेंस देखिए, क्वालिटी देखिए, और मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स की बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको एकदम आंकड़ों के बेसिस पे बोल रहा हूँ। आप रिजल्ट निकाल के देखिएगा 10th का, 12th का, टॉपर्स का, और आईआईटी का, नीट का, सीए का, आईएएस का, सारे एग्जाम का, सारे बड़े एग्जाम का रिजल्ट निकाल के देखिएगा और उनके 10 टॉपर्स को देखिएगा। आपको क्या रियलाइज होगा मालूम है? 10 टॉपर में से 6 या 7 कम से कम आपको फीमेल्स मिलेगी, गर्ल्स मिलेगी। आप देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है कि आउट ऑफ द 10 टॉपर्स 6 to 7 70% ऑफ द टॉपर्स आर गर्ल्स। ये कितनी बड़ी बात है, कितने बड़े अचीवमेंट की बात है। आप चाहो तो जहां पर बैठे हो अपनी इस अचीवमेंट के लिए जोरदार तालियां ऐसे बजा सकते हो, राइट, क्योंकि वाकई ये बहुत अप्रिशिएबल बात है, बहुत अच्छी बात है, खास बात है। तो पहला तो मैं ये बोलता हूँ कि वो डिजर्व करते हैं। अच्छा, एक और बात है, खास बात है, जो प्रिविलेज आपको मिला है, आपने देखा होगा ना, जो फीमेल्स होती है, गर्ल्स होती है, उनके नाम क्या कि हमेशा क्या लगता है? देवी। देखा आपने? अक्सर किसी भी नाम के आगे क्या लगेगा? देवी, राइट। और अगर किसी जेंट्स का नाम लेंगे तो दास, चरण दास, भगवान दास, देवदास, गोपाल दास, राइट। इट शोज दैट कि गर्ल्स और फीमेल्स का कितना डोमिनेटिंग पोजीशन है, राइट। एनीवे, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि अच्छा, लोग ये पूछते हैं फिर सवाल, जब मैं ये कहता हूँ ना कि सारे टॉपर्स तो भाई गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, तो लोग मेरे से एक और सवाल पूछते हैं। सवाल ये पूछते हैं कि भाई अगर इतने टॉपर्स हैं, इतना पार्टिसिपेशन है, इतने बन रहे हैं, तो दिखते क्यों नहीं प्रोफेशन में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, दिखते क्यों नहीं, फिर उनकी लीडरशिप क्यों नहीं दिखती है? तो उनका भी लॉजिक है, ये जो पार्टिसिपेशन है ये 10-20 सालों में बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो ये 10-20 सालों में जो जिन्होंने टॉप किया है या करते जा रहे हैं, ये जो पोजीशन में पहुंचेंगे, पावर पोजीशन में, ये आपको दिखाई देगा 2-4 साल के बाद। तो आप जब 4-5 साल के बाद के डेटा देखेंगे ना, तो आपको हर जगह टॉप पोजीशन में, चाहे वो कोई प्रोफेशन हो, सीए का, इंजीनियरिंग का, आर्किटेक्ट का, या मेडिकल का, या फिर आईएएस हो, या आईपीएस ऑफिसर हो, पॉलिटिशियंस हो, मैक्सिमम जगह आपको गर्ल्स और फीमेल्स दिखेगी। तो अगर आपको लगता है कि ये अच्छी बात है, आपके फेवर में और सच्ची बात है, तो जरूर आपको लाइक का एल फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में करना ही चाहिए। देखते हैं कितने लोगों के आते हैं। 10 से 15 सेकंड का टाइम है, मेरे ख्याल से ये बात तो सबको जरूर पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि सही भी है, पसंद आनी भी चाहिए, बात आपके फेवर की है। ऑलराइट। अच्छा, दूसरा, मैंने आपको बोला था कि ये तारीफों के 2 रीजन है।
पहला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। दूसरा क्या रीजन है? लोग बोलते हैं कि सब के सब थोड़ी इतनी सारी क्वालिटी, इतना एप्रिसिएशन डिजर्व करते हैं। मान लो किसी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होगी, तो मेरा दूसरा लॉजिक हमेशा ये कहना होता है कि अगर किसी के अंदर वो क्वालिटी नहीं है, मान लो, वैसे तो हम नहीं मानते कि नहीं है, वैसे तो हम मानते हैं कि है, राइट? लेकिन अगर मान लो कि नहीं है, तो मैं इस बात पे बिलीव करता हूं कि बोलने से आ जाती है। अगर नहीं है तो बोलने से आ जाती है। और लोग सवाल पूछते हैं बोलने से कैसे आ जाएगी भाई? से थोड़ी होता है आपने किसी को इंटेलिजेंट बोल दिया तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, सिंसियर बोल दिया तो सिंसियर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ होता है और हो जाएगा। कैसे होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल सी बात है। अच्छा, आप सब ना जितने लोग भी हैं पार्टिसिपेंट, सब बहुत रिलैक्स मोड पे रहिए। बहुत हैवी डोज प्रवचन हम सब नहीं करने वाले हैं। सिंपल सिंपल सी बातें करेंगे और थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करेंगे जो आपको इसको आप इंप्लीमेंट कर सको, राइट? तो ऐसा लगता है कुछ लोग रिलैक्स होना शुरू हो गए हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा है। ग्रेट, गुड। तो दूसरा जो लॉजिक है ना, बोलने से हो जाता है। आप देखिए कैसे काम करता है। आप इमेजिन करो, जब किसी दो लोगों का झगड़ा होता है, ठीक है, झगड़ा होता है, बहुत गुस्से में आ जाते हैं दोनों। अचानक से किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि मैंने होता है अक्सर ऐसा, हम जब गुस्से में आते हैं ना, झगड़ा करते तो ऐसी बातें बोल देते किसी को कि मैंने ना तेरे ऐसा घटिया आदमी नहीं देखा आज तक, ऐसा बोल देते हैं। अब जैसे ही ऐसा बोलते हैं, सामने वाले का रिएक्शन क्या आता है मालूम है? मोस्ट ऑफ द टाइम कि अच्छा घटिया बोला ना, अभी तक तो नहीं था, पर अब बताता हूं कि घटिया क्या होता है। अब तो घटिया बन के रहूंगा मैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है ना, जब हमको कोई कुछ बोल देता है, या दूसरों को, हमको नहीं, हम तो भले सज्जन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जब किसी दूसरे को कोई बोल देता है तो ऐसा होता है ना, रिएक्शन ऐसे आते हैं कि ऐसा कहा तुमने मुझे, अब देखो, अब तो मैं बताता हूं ऐसा बंद करके, राइट? तो मेरा ये मानना है कि बोलने से हो जाता है। किसी को घटिया बोल दोगे ना, और जब बात दिल पे लग जाती है तो लगता है अब तो घटिया बन के दिखाऊंगा। तो अगर ये बातें एप्लीकेबल होती है बैड क्वालिटीज में, तो ये बातें एप्लीकेबल होती है गुड क्वालिटीज में। आप जब किसी को सिंसियर बोल देते हैं, इंटेलिजेंट बोल देते हैं, एनर्जेटिक बोल देते हैं, वाइस, क्लेवर बोल देते हैं, आप किसी को बहुत ही वर्सेटाइल बोल देते हैं, मल्टी टैलेंटेड बोल देते हैं, डायनामिक बोल देते हैं, डैशिंग बोल देते हैं, बोल्ड बोल देते हैं, करेजियस बोल देते हैं, ब्रेव बोल देते हैं, आप जब किसी को ये सारी बातें बोलते हैं तो ये असर करता है, साइकोलॉजिकली असर करता है। अभी हमको शायद समझ में आए या ना आए, पर वो असर करता है। आप देखना, अगर किसी को आज मान लीजिए कोई परफॉर्मेंस देनी है स्टेज में, गाना गाना या डांस करना, और आपने कम्प्लीमेंट दे दिया पहले से कि यार ये तो बहुत कमाल का डांस करता है। अब देखिए, वो डांस तो अच्छा करता ही होगा, पर जैसे ही वो ये कम्प्लीमेंट सुनेगा ना, उसके मन में और आएगा और अच्छा डांस करना है यार, क्योंकि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बहुत कमाल का डांस करता है, तो अभी मेरे को इस इमेज को प्रूव करना है, राइट? इस कम्प्लीमेंट को प्रूव करना है, सही साबित करना है। तो दिस हैपेंस। इतने सारे कम्प्लीमेंट किसी को देते हैं तो वो नहीं होता अच्छा, तो भी अच्छा बन जाता है। इसीलिए मैं आप सबको, गर्ल्स को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बधाई बोलना चाहता हूँ। और पहली बात जिसमें शुरू करना चाहता हूँ, 2 लाइनें आप लोग के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ, और ये लाइनें भी अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर वो लाइक का एल टाइप कीजिएगा। कल जमीन से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। ध्यान से सुनिएगा। कल जमीन से उठती नहीं थी नजरें, आज आसमां के पार है। कल घूंघट में थी सारी दुनिया, आज बाहों में सारा संसार है। कल वक्त भारी था मुकद्दर पर, और आज वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है। आज खुद वक्त ही मुश्किलों का पहरेदार है। वक्त बिल्कुल बदल चुका है। लोग तालियां बजाना चाह रहे हैं, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एप्रिसिएशन। आते हैं हम अपने टॉपिक पर, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। वो टॉपिक है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस नाम तो सुना ही होगा, राइट? क्या मतलब होता है हम सब जानते हैं। क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है हम सब जानते हैं कॉन्फिडेंस का। अपनी क्षमता पर विश्वास, अपने आप के ऊपर विश्वास, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास, अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास इज कॉल्ड आत्मविश्वास, राइट? देखिए, ये ऐसी जादुई शक्ति है, ऐसा मैजिकल पावर है, ऐसा मैजिकल पावर है, ऐसा मैजिकल पावर है, जो है तो सब है, और अगर जो नहीं है तो सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है। ऐसा हो जाता है। देखिए, शायद किसी का साउंड हो रहा है,
किसी का साउंड आ रहा है प्लीज इसको उसमें कर लीजिए, आप म्यूट में कर लीजिए। देखिए एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। सपोज एक बहुत महंगी कार है, बहुत महंगी कार है, राइट, 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख की, बहुत ही महंगी कार है। सारे फीचर्स है, सिक्योरिटी के फीचर हैं, हाई स्पीड के फीचर हैं, बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं, ऑलराइट, सब कुछ है। लेकिन मान लीजिए फ्यूल नहीं है उसके अंदर, पेट्रोल डीजल जिससे भी चलता होगा, फ्यूल नहीं है उसके अंदर, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। आप बताइए कितनी भी महंगी कार हो, कितने भी सारे फीचर्स हो, सब कुछ बहुत बहुत शानदार है, ए क्लास है, लेकिन अगर फ्यूल नहीं है ना तो वो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ बेकार है। वो कार नहीं है, बेसिकली बेकार है, ऑलराइट। Similarly, the same thing applies in the life also. If we have got everything in our life, we have got the talent, we have got the qualification, we have got the technical knowledge, सब है हमारे पास में, टेक्निकल नॉलेज है, टैलेंट है, कैपेसिटी है, कॉम्पिटेंसी है, योग्यता है, सामर्थ्य, दक्षता है, बुद्धि है, सब है हमारे पास में। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, सब बेकार। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ना तो सब जीरो कैसे हो जाता है लाइफ में। बिना कॉन्फिडेंस के क्वालिफिकेशन, टेक्निकल नॉलेज सब धरा का धरा रह जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार की बात है, एक हॉस्पिटल में, सारे लोग ध्यान से सुन तो रहे ना? ओके, ऑलराइट, वेरी गुड। अगर सुन रहे तो यस जरूर दबाइए, वाई लिखे। मैं आपको ये बार बार यस और लाइक डिसलाइक बोलते ही रहूंगा ताकि मेरे को पता चले कि भैया लोग सो नहीं गए। पता चला कि स्पीकर तो यहाँ पर बोल रहा है लगातार कंटिन्यूअसली एंड आप एक्टिव मोड में नहीं है और आप धीरे 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 नींद के आगोश में जाते जा रहे हो। ओके, सो बी एक्टिव एंड लिसन अटेंटिवली एवरीथिंग, राइट? ओके, एक बार की बात है, हॉस्पिटल था, पेशेंट था, और वो जो पेशेंट था ना वो भाग रहा था हॉस्पिटल में। क्या बोलते हुए भाग रहा था कि बचाओ 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 बचाओ, क्या बोलते हुए भाग रहा था। 4-5 लोगों ने देखा और देख के उसको पकड़ लिया, बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ भाग रहे? लोगों ने पकड़ लिया उसको। उसने जवाब दिया कि अरे भाई साहब आप ना जानते नहीं हो। लोगों ने पूछा भाई क्या नहीं जानते? जवाब दिया, अरे आपको मालूम नहीं है, आज ना मेरा ऑपरेशन होने वाला है। तो लोगों ने बोला भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर आप हॉस्पिटल आए हो तो ऐसा ही कुछ तो होगा ना, यहाँ तो ऑपरेशन होना नाम आम बात है, नॉर्मल सी बात है, इसमें क्या खास बात है? तो उसने बोला पेशेंट ने, अरे भाई साहब आप ना समझे नहीं, एक्चुअली जो सिस्टर है ना, नर्स, वो बार बार बोल रही है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तो लोगों ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, नॉर्मल सी बात तो है, तुम इतना डर रहे हो, तुम्हें डर रहे हो तो सिस्टर ने कहा होगा, नर्स ने कहा होगा डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला नहीं नहीं भाई साहब आप समझे नहीं। तो लोगों ने पूछा क्या समझे नहीं, ये तो बताओ। अरे भाई साहब आप समझे नहीं, वो जो सिस्टर है ना, नर्स, वो मेरे को नहीं बोल रही है डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। वो जो डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने वाला है ना, उसको बोल रही है डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। Now tell me, if this happens with you, the doctor is going to operate you, और डॉक्टर बहुत डर रहा हो, अगर आपके साथ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, भगवान ना करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन कल्पना कीजिए ऐसा कहीं हो जाए कि आप ऑपरेशन थिएटर में हो और डॉक्टर जो है बहुत डर रहा है कि नहीं 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 मेरे से पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और नर्स उसको मोटिवेट कर रही है, नहीं 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 कर दो, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप ऐसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराना चाहोगे? नहीं कराना चाहोगे। जिसमें क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, पर कॉन्फिडेंस नहीं है काम को करने का, इस दुनिया में कोई भी आदमी उससे डील नहीं करना चाहेगा। So this is the importance of the confidence. ये है तो सब है, ये नहीं तो सब हो के भी कुछ नहीं। मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पहले मैं आपको ये बता दूं, जिस चीज को आपको बढ़ाना है अपने अंदर, वो इंपॉर्टेंट कितना है। अगर आपको उसको इंपॉर्टेंट समझ में आ गई ना, तो जहां चाह है वहां राह है। बढ़ा तो आप यूं लो, पहले बढ़ाने का जो बर्निंग डिजायर है वो तो अंदर से आ जाए। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। देखिए जब ये नहीं होता तो आपने देखा क्या हुआ, आपने देखा क्या हुआ होगा। अगर वो नहीं था तो कोई उसे डील नहीं करना चाहेगा उस डॉक्टर से जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है।
अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्फिडेंस से क्या मिरेकल हो जाते हैं, क्या चमत्कार हो जाते हैं। लोग तो बातों में ही अपना काम निकाल लेते हैं, इतना गजब का कॉन्फिडेंस लेवल होता है उनके अंदर में, राइट। अब आपको एक स्टोरी बताता हूँ, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि कैसे लोग बातों में सिर्फ कॉन्फिडेंस होने से अपना काम निकाल लेते हैं, काम बना लेते हैं, बड़े बड़े काम बना लेते हैं, छोटा मोटा भी नहीं। ऑल राइट, एंड आई होप दैट यू आर कनेक्टेड विथ मी। और ये स्टोरी भी शायद आपको पुरानी वाली पसंद आई होगी। अगर पुरानी वाली स्टोरी आपको लगता है कि पसंद आई है, ठीक आई है, तो मैं देखना भी चाहता हूँ कि आपको पसंद आई कि नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि आप जाग रहे हो कि नहीं। तो एटलीस्ट फटाफट चैट बॉक्स में जाओ और जल्दी से, अगर लाइक आई तो पसंद आया तो एल दबाओ, और अगर नहीं पसंद आया तो टाइप करो डी। राइट, लेट्स सी। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। लाइक है बहुत सारों के लोगों के, तो पसंद तो आई है। ओके, सो आई शुड गो हेड फॉर द सेकेंड स्टोरी। क्या होता है कॉन्फिडेंस होने से, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। लोग कैसे बातों में काम निकाल लेते हैं। एक पिताजी थे, एक फादर थे, उनका एक बेटा था, बड़ा जिद्दी बेटा था, कुछ मानता नहीं था, ऐसा लगता था सारे काम दुनिया में अपनी मर्जी से ही करेगा। अब बेटा बड़ा हो गया, फादर को लगा, पिताजी को लगा कि अब इसके शादी करने का सही टाइम आ गया है। तो लेकिन पिताजी को डर था कि भगवान जाने कैसे शादी करेगा, क्या नहीं करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह, किससे शादी कर लेगा पता नहीं, बड़ा डर था उनको। अब उनके कॉन्फिडेंस का अंदाजा लगाइएगा आप इनकी हर बातों से। पिताजी बहुत बहुत दिमाग वाले थे, शार्प थे, ब्रिलियंट थे, क्लेवर थे, वाइज थे। एक बार बेटे को बुलाया, बेटे इधर आओ, इधर आओ। बुलाया और बुला करके बोला बेटे को, पूछा नहीं, बताया कि देख मैंने तेरी शादी जो है ना वो फिक्स कर दी है, और तेरे को उसी लड़की से शादी करनी, दैट्स इट, मैंने पूरा मामला फिक्स कर दिया है। लड़का जिद्दी था, उसने बोला ऐसे कैसे भाई, आपने किसके साथ हमारी शादी फिक्स कर दी, कुछ बताया ही नहीं हमको, और आपने शादी फिक्स कर दी करके, और ऐसे कैसे मैं किसी के साथ भी शादी कर लूंगा। जिद्दी था। पर अब आप पिताजी का कॉन्फिडेंस देखिए। पिताजी ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, क्या बोला कॉन्फिडेंस के साथ में, पहले लड़की का नाम तो सुन ले, कौन है, किसके साथ मैंने शादी फिक्स की है। जो लड़की है ना, वो लड़की, बेटे ने पूछा हाँ हाँ बताइए कौन कौन। वो जो लड़की है ना, वो बिल गेट्स की लड़की है। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन। बेटे ने बोला वाह, बिल गेट्स की लड़की है, ठीक है डन, पापा आपकी चॉइस पर मेरे को प्राउड है, मैं बिल्कुल शादी करने को तैयार हूं। अब आप पिताजी का कॉन्फिडेंस तो देखिए, अभी ऐसी कोई बात किसी से नहीं की ना उन्होंने, और बेटे को मना लिया। किसके लिए मना लिया बेटे को, बिल गेट्स की बेटी से शादी करने के लिए। और अभी कोई सब बातें हवा में है, पर आप देखो ना कॉन्फिडेंस पिताजी का। अब पिताजी गए किसके पास, पिताजी गए बिल गेट्स के पास, जाके बिल गेट्स को बोला कि देखो भाई बिल गेट्स जी, मुझे लगता है कि आपकी बेटी के लिए जो मेरे बेटे का रिश्ता है वो सबसे बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी जोड़ी जमेगी दोनों की। बिल गेट्स ने बोला क्या करता है तुम्हारा बेटा, कौन है, क्या हैसियत है उसकी, जब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथों में दे दूं, क्या हैसियत है, क्या है वो, क्या। अब था तो कुछ भी नहीं बेचारा उसका बेटा, पर आप पिताजी का कॉन्फिडेंस देखिए। आप पिताजी ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला मेरा जो बेटा है ना वो वर्ल्ड बैंक का सीईओ है, वर्ल्ड बैंक का सीईओ है मेरा बेटा। बिल गेट्स को लगा वाह क्या बात है यार, वर्ल्ड बैंक का सीईओ है लड़का, फिर तो फटाफट चेक मंगनी पर ब्याह कर देना चाहिए। मान गए, बिल गेट्स मान गया। अभी देखो लड़के के पिताजी का कॉन्फिडेंस ना, सब हवा में चल रहा है अभी तक। अब वो गए, कहां गए, वर्ल्ड बैंक के पास। वर्ल्ड बैंक को जाकर के बोला कि मेरे को ऐसा लगता है, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन को जाके बोला मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा बेटा है उसको आपको ना अपनी बैंक का सीईओ बना देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने पूछा भैया क्या है आपके बेटे के अंदर में, ऐसा क्या है कि उसको वर्ल्ड बैंक का सीईओ बना दें, ऐसा क्या आपके बेटे के अंदर में। तो बोला सुन तो लो पहले, सुन लो, वो जो बिल गेट्स है ना उसका होने वाला दामाद है मेरा बेटा। वर्ल्ड बैंक को चेयरमैन को लगा यार क्या बात है यार, बिल गेट्स का दामाद है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल उसको सीईओ बना लेते हैं, उसको सीईओ बना दिया। अब आप देखिए
लड़के की शादी फिक्स कर दी बिल गेट्स के यहाँ, लड़के को सीईओ बना दिया वर्ल्ड बैंक का। सारी बातें सिर्फ बातें करके कॉन्फिडेंस के साथ में। एनीवे, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता था कि दुनिया में अगर कॉन्फिडेंस है आपके साथ तो कम क्वालिटी से भी आप ज्यादा बड़े काम करके दिखा सकते हो, और अगर क्वालिटी तो है पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो बड़े बड़े काम करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए मैं हमेशा 4 लाइनें लोगों को बोलता हूँ कि अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, अंधेरे को भगाने के लिए प्रकाश चाहिए और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयास चाहिए। सब कुछ संभव है इस इंसान को पाने के लिए, पर उसे पाने के लिए दिल में थोड़ा सा विश्वास चाहिए, दिल में थोड़ा सा विश्वास चाहिए। एनीवेज, ये था कॉन्फिडेंस के बारे में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। मैं आपको फटाफट 10 से 15 मिनट के अंदर में आपको मैं टिप्स देने वाला हूं, 9 टिप्स देने वाला हूं आपको मैं सब मिलाकर, कैसे आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। 3 आपको देने वाला हूं मैं कॉन्फिडेंस के महामंत्र विच विल वर्क इन द लॉन्ग टर्म, एंड आई एम गोइंग टू गिव यू 6 शॉर्ट टर्म टिप्स जो कि टेम्पररीली आपका जादुई तरीके से फटाफट कॉन्फिडेंस बढ़ा दे, एकदम तुरंत तुरंत तुरंत, क्विक रिएक्शन, राइट। तो मैं आपको सबसे पहले देता हूं 3 बड़े महामंत्र, कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। देखिए, अल्टीमेटली इतनी बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, इतनी बड़ी क्वालिटी है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा करना पड़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 3 टिप्स देना चाह रहा हूँ, 3 महामंत्र देना चाह रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में जीवन भर आपका कॉन्फिडेंस जिनसे बना रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे कि आपको नोट करने जैसा है तो वो आप नोट भी कर सकते हैं, ऑलराइट। तो वो आप नोट कर लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, और एक एक करके मैं आपको देने वाला हूँ 9 पॉइंट्स कॉन्फिडेंस के बारे में। 3 महामंत्र हैं लॉन्ग टर्म में और 6 है टिप्स। चलिए, सबसे पहला मैं आपको पहला ऐसा टिप्स देना चाह रहा हूं। देखिए, लाइफ में अगर आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पहली चीज जो है मेरे हिसाब से जो प्रायोरिटी में होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए होना चाहिए मेडिटेशन या योगा या ध्यान। मैं क्यों बोलता हूँ ऐसा, ये मेडिटेशन, योगा या ध्यान। देखिए, ये सब बातें कहने सुनने को आसान है पर करने में मुश्किल है। लेकिन करने में मुश्किल है तभी तो इसके रिजल्ट्स बहुत मिरेकलस है, बहुत ज्यादा है इसके रिजल्ट। इसलिए करना तो चाहिए और करना तो पड़ेगा ही अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। क्यों, इसका लॉजिक सुन लीजिए, क्यों मैं ये महामंत्र सबसे पहले देता हूँ, फर्स्ट देता हूँ। आप चाहे मेडिटेशन करिए, चाहे योगा करिए, चाहे ध्यान करिए, चाहे माला जपिए, चाहे भगवान पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, चाहे भक्ति कीजिए, राइट। ये सब में से कुछ भी कीजिए पर कीजिए जरूर इन सब में से। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको अपने बॉडी का पावर बढ़ाना हो, एक्सटर्नल पावर अगर आपको बढ़ाना हो तो ठीक है, आप जिम जा सकते हैं, आप टैबलेट ले सकते हैं प्रोटीन के, विटामिन के, आप इंजेक्शन ले सकते हैं, सप्लीमेंट फूड ले सकते हैं, न जाने क्या क्या कर सकते हैं। बाहर का पावर बढ़ाना है, एक्सटर्नल पावर बढ़ाना है तो एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप बढ़ा सकते हो, पर कॉन्फिडेंस इज ऑल अबाउट इनसाइड। कॉन्फिडेंस की जो बात है, आत्मविश्वास की जो बात है, वो कहीं ना कहीं अंदर की बात है, वो दिमाग के अंदर की बात है, वो दिल के अंदर की बात है, वो आपकी आत्मा के अंदर की बात है। अगर इसको आपको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं जो काम करना पड़ेगा आपको वो भी अंदर करना पड़ेगा। बाहर करने से कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ने वाला है। एक्सटर्नल फैक्टर में कुछ भी कर दो आप, कोई भी बदलाव कर दो, कोई भी चेंज कर दो, इनसाइड इज नॉट गोइंग टू चेंज। इफ यू वांट टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज इनसाइड यू, यू नीड टू वर्क इनसाइड ऑफ यू। by working outside you cannot get the confidence from the inside, right? So मैं बिलीव करता हूँ इस बात में कि आपके अंदर जो है वो ज्यादा माइंड के लिए, सोल के लिए जो फूड है वो ध्यान है, मेडिटेशन है, कंसंट्रेशन है, माला जपना है, स्टे कनेक्टेड विद द गॉड, परमात्मा। ये सबसे कॉन्फिडेंस आपका जो अंदर रियल में बिल्ट होगा ना, वो आपका अपना होगा, एवर लास्टिंग होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, बिलीव मी। क्योंकि हम जब बोलते हैं ना कि परमात्मा से कनेक्टेड हैं तो वो अनंत शक्ति वाले हैं, उनका थोड़ा भी हमारे पास में आ गया ना अगर कनेक्शन, तो हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल तो भगवान जाने कहां चला जाएगा। एनीवे, सो दिस इज माय फर्स्ट टिप। आपको इन सब में कोई ना कोई एक्टिविटी माइंड के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, सोल के लिए करनी ही चाहिए। अगर आप सोल को फूड देंगे मेडिटेशन का, माइंड को फूड देंगे अगर आप ये ध्यान और योगा का, तो डेफिनेटली आपका माइंड और आपका सोल जो है वो ज्यादा पावरफुल बनेगा, इमोशनली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली और इंटेलेक्चुअली आप ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनोगे। इसलिए मैं हमेशा लोगों से ये भी कहता हूं कि हार क्या है और जीत क्या है, ये सब तो एक आडंबर है। ध्यान से सुनिएगा, हार क्या है और जीत क्या है, ये सब तो एक आडंबर है, पर पहचानो उस शक्ति को जो छुपी हुई तुम्हारे अंदर है, जो छुपी हुई तुम्हारे अंदर है। अंदर से स्ट्रेंथ लानी ही पड़ेगी। चलिए, था पहला टिप्स। दूसरा टिप्स, गेन नॉलेज। गेन नॉलेज या कीप अपडेटिंग ऑन योर सेल्फ और कीप लर्निंग ऑन। हमेशा लाइफ में सीखते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, कुछ ना कुछ नया नया स्किल्स, नया टैलेंट, नई एबिलिटी पक्का अपने अंदर लाते रहो। इसी से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि नॉलेज है
तो उसके बेसिस पे तो आप कॉन्फिडेंस से कुछ बोल पाओगे। हमेशा याद रखिएगा, बिना नॉलेज अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और कॉन्फिडेंस है ऐसा बोलते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है, राइट। और फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को स्विमिंग नहीं आती है, स्विमिंग का नॉलेज नहीं है स्विमिंग का, राइट, पर अब वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि नहीं 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 मैं तो सब कर लूंगा, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, स्विमिंग भी कर लूंगा करके कूद गया नदी में, क्या होगा? बचेगा या डूब जाएगा? डूब जाएगा। ये कॉन्फिडेंस नहीं है। दिस इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपके अंदर नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, और आप बोल रहे हो कि भैया हाँ आता है सब कर लूंगा सब कर लूंगा सब कर लूंगा। ये ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। कॉन्फिडेंस नॉलेज के साथ ही आएगा। अगर नॉलेज है तो ही वो कॉन्फिडेंस है, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंस है। It seems to be like confidence, but it is not the confidence. It is the overconfidence, right, which is more dangerous even than the confidence, right? So try to avoid this. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे, नॉलेज नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, नई नई स्किल्स, नए नए टैलेंट या कुछ भी नहीं सीखेंगे, तो क्या हो सकता है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, एक गांव का व्यक्ति था, राइट, बेचारा भोला भाला था, अपडेटेड नहीं था, इतना अनजान था दुनिया में क्या चल रहा है उससे। अपने शहर में एक दोस्त के पास आया। शहर के दोस्त को लगा भाई अब इसको कहीं तो घुमाऊं, कहीं तो घुमाने ले जाऊं। तो लगा ठीक है चलो मैं इसको मूवी दिखाने ले जाता हूँ, पिक्चर दिखाने ले जाता हूँ। तो वो उसको मूवी दिखाने के लिए ले गया। अब जैसे मूवी का सीन स्टार्ट हुआ, मूवी में ऐसा सीन चल रहा था कि बहुत सारे डाकू जो थे वो घोड़े में बैठ करके गांव को लूटने आ रहे थे। आपने सुना ना सही क्या क्या कहा था मैंने? डाकू थे, घोड़े पर बैठे हुए थे और किसको लूटने जा रहे थे? गांव को लूटने जा रहे थे। अब वो बेचारा जो गांव का व्यक्ति था, वो तो सीन देख के ही डर गया और चिल्लाने लग गया, अरे बचाओ 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 बचाओ, घोड़े आ गए घोड़े आ गए घोड़े आ गए घोड़े आ गए घोड़े आ रहे, बचाओ डाकू आ गए करके। उसके शहर वाले दोस्त ने उसको समझाया, भाई चुप बैठ, भाई ये मूवी है, राइट, ये घोड़े नहीं आने वाले हैं, ये मूवी है, ठीक है। थोड़ी देर शांत बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फिर दूसरा सीन शुरू हुआ उस मूवी का। उस दूसरे सीन में फिर डाकू आए, फिर घोड़े पर बैठ करके आए, राइट, और उसके बाद फिर वो अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ, डाकू आ गए, घोड़े आ गए घोड़े आ गए, प्लीज बचाओ बचाओ बचाओ, घोड़े आ रहे हैं। उसको उसने बोला, देख भाई शांत बैठ, ये मूवी है मूवी, घोड़े नहीं आने वाले। तो उसने बहुत नादानी के जवाब दिया, ध्यान से सुनिएगा, देखो भैया ये तुमको मालूम है कि मूवी है, ये मुझको मालूम है कि मूवी है, अरे पर घोड़ों को थोड़ी मालूम है कि मूवी है, वो तो आ जाएंगे ना, राइट। So this kind of situation happens in life if you are not updated, if you have not gained the knowledge, तो ऐसी बातें हो सकती है आपके साथ में। इसीलिए हमेशा ज्यादा एबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, टैलेंट को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। ये ज्यादा रहेगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा रियल में और सस्टेनेबल रहेगा। नाउ थर्ड पॉइंट आपको जो मैं कहना चाहता हूँ, अंतिम 10 मिनट के अंदर मैं अपने सारे पॉइंट्स खत्म करना चाहता हूँ, फिर लास्ट में अगर 5-10 मिनट में अगर आप कुछ पूछना चाहेंगे तो आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, देखिए तीसरी बात मैं आपको ठोस वजह बता रहा हूँ सब कॉन्फिडेंस को गेन करने की। It seems to be difficult, but it need to be done. There is no other option or substitute available for that, right? Okay, now the third point is experience. कॉन्फिडेंस अगर लाइफ में आएगा तो एक्सपीरियंस ही आएगा। देखिए अगर आप किसी काम को 100 बार करेंगे तो बट ऑब्वियस है आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहेगा। 200 बार करेंगे और बढ़ेगा, 500 बार करेंगे और बढ़ेगा। कभी नहीं करेंगे, नहीं आएगा कॉन्फिडेंस, डर लगेगा आपको, राइट। ये जो डर लगता है किसी काम को करने से और ये जो कॉन्फिडेंट वाली सिचुएशन है, इसके बीच का जो ये गैप है, इस गैप को केवल आप एक्सपीरियंस से फिल कर सकते हो। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रह के कोशिशें करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो काम करना चाहिए। लोगों ने सही कहा है कि डू द थिंग्स व्हिच यू फियर एंड द फियर विल डिसअपीयर। आप जिस काम को करने से बार बार डरते हो वही काम बार बार करो और आपका डर खत्म हो जाएगा। लोग डरते, आपको मालूम है क्यों डरते? अगर हम ये काम करेंगे तो फेल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे और असफलता का सामना नहीं कर पाएंगे हम। ये असफलता का डर है जो लोगों को आगे बढ़ने से रोक देता है। मेरा ये मानना है कि आज जितने लोग भी इसका अटेंड कर रहे हैं प्रोग्राम को, आज एक बात डिसाइड कर लीजिए कि वी हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। हमको कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, मेरे को सक्सेस चाहिए, कुछ भी करना है मेरे को जीवन में, तो मेरे को थोड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2-4 बार असफल होऊंगा ना, फेल होऊंगा ना, सामना करना पड़ेगा, मैं करने को तैयार हूं। मेरे को इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना, जो इस माइंडसेट के साथ रहता है उसी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। और एक बात आप देखिएगा, जब दो लोगों में लड़ाई होती है,
हाथापाई वाली लड़ाई ना, एकदम मारपीट मुक्केबाजी वाली लड़ाई, कौन जीतता है? जो हट्टा कट्टा है, मोटा ताजा है, वो जीतता है? जिसके अंदर भयंकर दिमाग है, इंटेलिजेंट है, वो जीतता है? नहीं, ये दोनों में से कोई नहीं जीतता। कौन जीतता है? वो जीतता है जो एग्रेसिव होता है, जो आक्रामक होता है। ये हाथ पाई वाली लड़ाई में वो पहले जीतता है जो एग्रेसिव होता है, जो ये डिसाइड कर लेता है तो क्या होगा, 4 मैं मारूंगा तो 2 मेरे को मारेगा वो, और ज्यादा क्या होगा। जो ऐसे माइंडसेट के साथ प्रिपेयर हो जाता है ना कि असफलता मिलेगी तो मिलेगी, फेस करेंगे, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वही ऐसी लड़ाइयां जीतता है। तो अगर आपको माइंड गेम खेलना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो ये कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर कुछ भी होगा तो देखा जाएगा। मैं हमेशा सबको इसीलिए बोलता हूँ कि हर मोड़ पे इतना डरते क्यों हो, और हर मोड़ पे इतना घबराते क्यों हो, हर मोड़ पर इतना डरते क्यों हो, और हर मोड़ पे इतना घबराते क्यों, और अगर इतना ही डरते हो तो घर से बाहर निकलते क्यों हो, तो घर से बाहर निकलते क्यों हो, राइट? थोड़ा करेज तो रखना पड़ेगा। और 3 महामंत्र देने के बाद, देखिए मैंने 3 महामंत्र कौन से दिए थे? पहला मेडिटेशन, सेकंड मेरा था एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करो उस काम को बार बार करने का। थर्ड जो मैंने पॉइंट आपको दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो था गेन नॉलेज, कीप लर्निंग ऑन, हमेशा सीखते रहो। ये 3 बातें हैं। अब मैं आपको 6-7 फटाफट 1-1 मिनट के अंदर क्विक पॉइंट देता हूं, जिसके कारण आप इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत, अभी के अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। और कैसे बढ़ा सकते हो? सबसे पहला, छोटी छोटी बातें हैं जिन बातों को करने से ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है। सबसे पहला तो है, आप सब जानते ही हैं, वेल ड्रेस्ड होना, राइट? अगर हम लाइफ में कभी भी, आप कल्पना कीजिएगा, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, खुद ही अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं कह रहे, यार मैंने जो कपड़े पहने हैं, मैंने जो ड्रेसिंग की है, उसमें मजा नहीं आ रहा है, कंफर्टेबल नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप देखना कैसे बुझे बुझे से रहोगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल ही पूरा चला जाएगा। अब ये इसकी वजह क्या थी बताइए आप? क्या वजह थी? ड्रेसिंग ही एकमात्र वजह थी। टैलेंट आपके पास है, क्वालिफिकेशन आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, करेक्ट, सब है आपके पास में, पर क्यों आपको वहां पे अच्छा नहीं लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो? बिकॉज आपको लगता है कि योर ड्रेसिंग इज नॉट अप टू द मार्क, राइट? सो फर्स्ट थिंग जैसे इमीडिएटली और क्विक कॉन्फिडेंस गेन हो सकता है। आपको कहीं भी जाना है, अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, कंफर्टेबल, अच्छे से आपने कपड़े पहने हुए जो आपको पसंद है, जैसे कपड़े, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप बहुत हाई होगा। आप चाहोगे लोगों के सामने बार बार जाना। अदरवाइज क्या करोगे आप? अगर आप वेल ड्रेस्ड नहीं हो तो आप लोगों से नजरें चुरा के, शर्मा के, थोड़ा साइड में रहने की कोशिश करोगे, ज्यादा लोगों को फेस नहीं करना चाहोगे। तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज बी वेल ड्रेस्ड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। वेल ड्रेस का मतलब ये कतई नहीं होता कि हमेशा नए कपड़े पहनो, हमेशा वैसे कपड़े पहनो जो आपको सूट करते हैं, जो आप पर अच्छे लगते हैं। पहला, दिस इज वेरी क्विक फॉर्मूला। सेकंड, कीप स्माइलिंग। अब देखिए, स्माइल करने की तो कोई कॉस्ट भी नहीं होती है और कुछ जाता भी नहीं है, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें भी भयंकर कंजूसी करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सारे लोग ध्यान से सुनिए। कंजूसी नहीं करते भाई साहब, भाई साहब नहीं, बहन जी, सॉरी, इच्छा में दुकड़म, कंजूसी नहीं करते, बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। मेरे को आज तक वजह समझ में नहीं आई इसकी क्या है। स्माइल देने में जाता क्या है और आता क्या है? कुछ तो नहीं जाता, क्यों इसमें कंजूसी करना? आपको एक बात बताऊं, आप कल्पना करना, कहीं 5-6 लोगों के सामने जाना और बिना स्माइल दिए ना, ऐसे ही बातें करते रहना, चुपचाप बैठे रहना, वो भी स्माइल दे तो भी मत देना, राइट? अब आप अंदर का फीलिंग का डिफरेंस देखिएगा। और आप एक दूसरी महफिल में जाइएगा, जाते साथ एकदम गर्म जोशी से, हंसते मुस्कुराते हुए फटाफट उनसे मिलिएगा, स्माइल दीजिएगा। वो स्माइल ना भी करे तो 4-5 बार स्माइल दे दीजिएगा। क्या जा रहा है हमारा, राइट? हम खुश हो रहे हैं ना, हमारी खुशी तो बढ़ रही है स्माइल करने से, राइट? वी आर ऑलवेज विनर, वी आर गेनिंग ऑलवेज, विन विन सिचुएशन फॉर अस, राइट? सो नथिंग गोज हियर। हमको करना चाहिए दोनों में देखना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। जहां पर लोगों के साथ आप स्माइल नहीं करते, वहां कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है। आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैं आपको आपको थोड़ी सी टेक्निकल बता रहा हूं, आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे ऐसा होता है। और अगर स्माइल करोगे तो कॉन्फिडेंस इमीडिएटली आपने जस्ट स्माइल किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, ये इतना क्विक रिएक्शन आता है इसका, राइट? तो सेकंड पॉइंट था, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, हमेशा मुस्कुराते रहिए। तीसरा, लुक स्ट्रेट व्हाइल वॉकिंग। आप जब चलते हैं ना सड़क पर, मैंने कई लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो नीचे जमीन की तरफ देखते हैं और पता नहीं क्यों नीचे मुंडी करके चलते हैं, ऐसे नीचे मुंडी करके चलते हैं। देखिए, बहुत नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज माना जाता है ये। क्यों मालूम है? क्योंकि नीचे सर झुका करके वो चलता है 2 लोग,
ऐसे तो 3 लोग चलते हैं। पहला, जिनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं ना कहीं हीन भावना का शिकार है, वो नीचे देख के चलते हैं। या दूसरा, जो अब भी के अब भी नया नया कोई गुनाह करके आए हैं, पता है जो गुनाहगार होता है वो क्या करता है, सर झुका के चलता है। सर झुका के कोई चलता है तो उसको देख के ऐसा लगता है पक्का कोई गुनाह करके आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना, ऐसा लगता है, बोल रहा हूं मैं, बॉडी लैंग्वेज क्या बताती है। आई एम नॉट सेइंग दैट कि पक्का उसी ने कोई ना कोई गुनाह किया होगा। और तीसरा जो लोग झुकते हैं उसके पीछे तो टेक्निकल वजह है, जो नीचे देख के चलते हैं वो हमारे जैन दर्शन के अनुसार जैना का पालन करते हुए चलते हैं, तो वो तो धन्य है। अगर आप इस इंटेंशन से नीचे देख करके चलते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हमेशा वैसे ही चलना चाहिए, सारी जिंदगी वैसे चलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जैना का पालन करने के लिए नीचे कोई जीव जंतु मेरे पांवों के नीचे ना आ जाए, इसके लिए ऐसा कर रहे हो तो वेल एंड फाइन, एक्सेप्टेबल है। पर अगर ये रीजन नहीं है आपका और आप नीचे देख के चलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। हमेशा स्ट्रेट देख के चलिए, स्ट्रेट देख के चलिए। जो इंसान सच्चा होता है, सही होता है, वो कभी सर झुका के नहीं चलता, सर उठा के चलता है। देखिए छोटी सी बात है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करती है और इससे हमारे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज में और कॉन्फिडेंस से फर्क पड़ता है। ये बातें वेल रिसर्च है, करके मैं आपको कह रहा हूं, ऐसा करके देखिएगा, आपका कॉन्फिडेंस इमीडिएटली बढ़ेगा। सर नीचे करके चलेंगे तब कॉन्फिडेंस का लेवल, काश अगर कोई इसका पैरामीटर होता ना नाप सकने का, कि कॉन्फिडेंस के लेवल को फटाफट हम चेक कर सकते हैं शुगर की तरह, तो मैं आपको चेक करके दिखाता कि जब सर नीचे करके चलेंगे तो कॉन्फिडेंस का लेवल देखो कितना लो आया, और जब सर उठा के चलेंगे तो देखिए कॉन्फिडेंस का लेवल कितना हाई आया। मैं आपको चेक करके दिखा देता। believe me, these things really works and these things are really true and it is based on the well research actually, so that is why I'm suggesting and I'm telling you. Okay, fourth, बस मेरे 2 पॉइंट बाकी रह गए हैं, वक्त भी मेरा 5 मिनट और बाकी, उसके बाद आपके 5-10 मिनट डाउट सेशन। लुक इनटू द आईज व्हाइल टॉकिंग। किसी से भी बात करते हैं, किसी से भी कुछ कहते हैं तो उसकी आंखों में आंखें मिला करके, नजरों में नजरें मिला करके बात कीजिए। मैंने कई लोगों को देखा जब वो बात करते हैं ना तो नजरें चुरा के इधर देखेंगे, उधर देखेंगे, उधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, भगवान जाने कहां 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 देखेंगे, बस सामने नहीं देखेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस गिरता है, राइट। पहले ही ऐसा लगता है कि गिरा हुआ है और ऐसा करने से और गिर जाता है। आप जब किसी के सामने नजरें मिला के बात करते हैं तो इमीडिएटली आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। These things are very difficult to explain कि कैसे बढ़ता है, बट बिलीव भी बढ़ता है। ये सब रिसर्च की भी बातें, राइट। ये फॉलो कीजिएगा आप 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट इज बी हैप्पी। हमेशा खुश रहिए। आप सवाल ये होता है खुश रहना इतना आसान थोड़ी है, बोलना बहुत आसान है। खुश रहिए, बी हैप्पी, कितनी आसानी से लोग बोल देते हैं, राइट। पर इसके लिए एक फॉर्मूला है, बी इन द प्रेजेंट, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर। हमेशा प्रेजेंट में रहिए, पास्ट में मत रहिए, फ्यूचर मत रहिए। पास्ट में जो रहते हैं लोग दिन रात, वो बेचारे बहुत रिग्रेट फील करते रहते हैं, अरे कल ये क्या कर दिया, परसों ये क्या कर दिया, पिछले महीने क्या किया, पिछले साल क्या किया। रिग्रेट 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 रिग्रेट, हमेशा पछतावा 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 पिछले का। पास्ट के बारे में ज्यादा मत सोचो, यू कैन नॉट चेंज इट, इट हैज नो यूज टू थिंक ओवर इट, राइट। यू कैन नॉट चेंज इट। सेकेंड थिंग इज दैट डोंट बी इन द फ्यूचर। कुछ लोग इतने फ्यूचर में डूबे रहते हैं, भगवान कल क्या, परसों क्या, पिछले महीने क्या, अगले महीने क्या, नेक्स्ट ईयर क्या, सोच सोच के टेंशन टेंशन, वरीज वरीज वरीज। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट there is a regret in the past and there is a worries in the future, so don't be there, be in the present like a child. बच्चे को देखा आपने कभी 2 साल के बच्चे को कभी देखना, उसकी मासूमियत देखना, कितना खुश रहता है, कितना खुश रहता है, अपने में रहता है, मस्त रहता है। मालूम है उसके पीछे क्यों? सबसे बड़ी वजह, वो हमेशा प्रेजेंट में रहता है। वो उस कल के बारे में कभी नहीं सोचता जो बीत गया, और वो आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता। आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, आपके घर में, सबके घर बच्चे तो होंगे, बच्चे आपके घर पे होंगे, अड़ोस पड़ोस में होंगे, राइट। प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आपके अड़ोस पड़ोस में भी कोई बच्चा होगा तो। हाँ या थैंक यू वेरी मच, यस। एक काम कीजिएगा, 2-3 साल का कोई बच्चा होगा ना, एक आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, प्लीज करके देखिएगा ना, ऐसा ही मत जाने दीजिएगा, प्लीज करके रखिएगा, कल जरूर कीजिएगा। एक काम कीजिएगा, दीवार के पीछे जाइएगा, छुपिएगा, ठीक है। साल भर का, 1.5 साल का, अगर 2 साल का बच्चा हो, और उसको पीछे छुप करके ना धीरे से देखिएगा, राइट। और धीरे से देखने के बाद वापस छुप जाइएगा, है ना। कई बार हो सकता है बच्चे का रिएक्शन एक बार में नहीं आए, उसको समझने में टाइम लगेगा क्या हो रहा है। दूसरी बार करके देखिएगा, आप देखिएगा कितने प्यार से वो स्माइल करेगा, कितने प्यार से वो एंजॉय करेगा छोटी सी बात को, कितना खुश हो जाएगा। हम लोग शायद बचपन में ऐसा किया भी करते थे ना बच्चों के साथ, वो क्या बोलते थे उसको, झाऊं, ऐसा कुछ बोलते थे शायद, राइट। आप लोग जो भी बोलते हैं उसको, आप ऐसा करके देखिएगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में जीता है, छोटी सी बात में उसको कितनी खुशी मिल जाती है,
किसी ने बस देखा है उसको ऐसे करके, वो खुश में खुश हो गया। अब घर में अगर कोई आपके 40-50 साल के, 60 साल के अगर कोई होंगे, मैच्योर्ड होंगे, गंभीर होंगे, सीरियस पर्सन होंगे, सी ऑल द फैमिली मेंबर्स आर वंडरफुल एंड दे आर वेरी लविंग, सब बहुत प्यारे हैं। लेकिन मैं तो खाली एग्जांपल करने बोल रहा हूँ। उनके सामने जाइएगा और दीवार के पीछे छुप के देखिएगा और उसके बाद उनका रिएक्शन देखिएगा। खुशी होती है कि थोड़ा इरिटेशन हो जाएगा, इरिटेट हो जाएंगे, मालूम है क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्या छुप छुप के देख रहे हो, लाइक सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द बीइंग इन द प्रेजेंट। बच्चे हैं, नादान हैं, क्यूट हैं, खुश हैं, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में है, ना पास्ट है ना फ्यूचर उनके दिमाग में। कोशिश कीजिए, अगर जितना आप ऐसे रहोगे ना, ये सब टिप्स हैं कि आप फटाफट आप हैप्पी रह सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। आपको लगेगा जब आप कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो, कहीं पर आपको स्पीच देना है, कहीं डांस करना है, कहीं सिंगिंग करना है, मत सोचिए पास्ट के बारे में, मत सोचिए फ्यूचर के बारे में, सिर्फ प्रेजेंट में रहिए, उस लम्हे में रहिए। आपका अपने आप ऑटोमेटिकली जो अंदर से जो जॉय है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, वो बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट इन विच आई स्ट्रांगली बिलीव, आई रियली स्ट्रांगली बिलीव इन टू दैट पॉइंट, आप सबके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं, लोगों को कंप्लीमेंट देते रहिए। मेरा अंतिम संदेश आज के सेशन का, लोगों को कंप्लीमेंट देते रहिए, लोगों की तारीफें करते रहिए, उनकी अच्छाई ढूंढ ढूंढ के, पकड़ पकड़ के उनको बोलते रहिए, कहते रहिए। इसके बहुत सारे, इसके ऊपर तो मैं 2 घंटे की भी क्लास लेता हूं, वो भी कम हो जाती है। उसके बहुत सारे अनफोल्डेड फैक्टर्स है, वो आपको मैं कभी बाद में बताऊंगा। मैं अभी आपको कॉन्फिडेंस से रिलेटेड बात बताता हूँ। कॉन्फिडेंस में क्या लेना देना है? देखिए, हम तो भैया सेल्फिश लोग हैं, अपना फायदा देखते हैं। क्या होता है मालूम है इससे? हम जब लोगों को कंप्लीमेंट देते हैं, अरे आप अच्छे, अरे आप अच्छे, अरे आप इसमें अच्छे, आप उसमें अच्छे, वगैरह 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 वगैरह, यकीन मानिए 90% केसेस में वो कंप्लीमेंट लौट के आपके पास में आता है। आप बोलोगे ना, अरे आप तो कितने अच्छे हो, तो सामने वाला बोलेगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं कहाँ अच्छा हूँ, अच्छे तो आप हो, राइट। 90% केसेस में वो कंप्लीमेंट घुमा फिरा के हमारे पास में आता है। अच्छा, कई बार तो इतने सज्जन लोग होते हैं, डबल टिबल करके देते हैं। आपने उनकी एक तारीफ की, वो 3 तारीफ वापस करेंगे। तारीफें सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? कोई हमको कंप्लीमेंट दे, कोई तारीफें करे, कोई हमारे बारे में अच्छा बोले, इमीडिएटली एक गुड फील फैक्टर हमारे अंदर आता है, जो इमीडिएटली हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है। तो अब कंप्लीमेंट कोई नहीं दे रहा है तो जाके इसको बोल तो नहीं सकते कि भाई तुमने मेरी तारीफ नहीं की, भाई तारीफ तो करो, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अच्छा तरीका ये कि उसको कंप्लीमेंट दो। थोड़ा भी इसमें कॉमन सेंस होगा, 90% तो आपको कंप्लीमेंट रिटर्न में जरूर आएगा, मेरी गारंटी। आप आजमा के देखिएगा 5-10 लोगों के ऊपर। तो वो काम आपको करने हैं, 10 लोगों को कंप्लीमेंट दीजिएगा, आजमा करके देखिएगा कितने लोगों से कंप्लीमेंट आपके पास बैक आए। अगर कभी हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा कितने लोगों के पास आपके पास कंप्लीमेंट वापस आए। और दूसरा, घर जाइएगा और अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चा होगा कोई, उसको देखिएगा छुप करके, उसका रिएक्शन देखिएगा। और कोई बड़े व्यक्ति होंगे, उनको छुप करके ऐसे देखिएगा दीवार के पीछे से, उनका रिएक्शन क्या होगा, दोनों में जो फर्क आएगा मेरे को जरूर बताइएगा। और कोई दूसरा मीडिया होगा तो पंकज भी आपको बताएंगे, आप मेरे को कैसे रिएक्शन पहुंचा सकते हो, बता सकते हो। ये सारी तमाम बातें हैं जो मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। 4:43 हो चुके हैं, लास्ट 1-2 मिनट हैं। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन हो, कोई भी ऐसी बात हो, तो आपने बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यान से मेरे को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत ही थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, दिल से बहुत शुक्रिया। और आखिरी में आपको एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहता हूँ कि लाख अंधेरों पर, याद रखना जिंदगी में हमेशा, लाख अंधेरों पर एक सूरज भारी है, और मुसीबतों से जीता वही है जिसने कभी हार नहीं मानी है, या जिसने कभी जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी है। आई फॉरगॉट द लाइंस। और आप सबको बेस्ट विशेष, बहुत सारी शुभकामनाएं। इस पूरे शिविर का फायदा उठाइए। वंडरफुल और बेस्ट स्पीकर पंकज भैया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, मैनेज किया है, उसका फायदा जरूर उठाइएगा। मेरे साथ पहले पंकज भैया हैं। पंकज भैया 1 मिनट के लिए आइए। पंकज भैया को हम सब जहां पर बैठे हैं पहले, और दादारी टोली की पूरी टीम को जरूर जहां से बैठे हो वहां से तालियां जरूर आपको बजानी चाहिए। बहुत ही शानदार, कोरोना में भी इन्होंने बहुत जबरदस्त नेशन के लिए वर्क किया है। और एक खास बात, मैं फिर आपसे जरूर बाद में मिलूंगा, और तब तक के लिए जरूर एक लाइन याद रखिएगा मेरी, कि हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ईश्वर करे कि आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कमाल का हो जाए, कमाल का हो जाए, आप जो चाहे वो कर सको, ऐसा हो जाए। ये मेरी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू टू ऑल दादारी टोली। और वंस अगेन परम पूज्य गुरुवर्या श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मैं अब दे रहा हूँ पंकज भैया को। धन्यवाद संतोष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत अच्छा मोटिवेशनल आपने स्पीच दी। पहला ये बात ये कि यहाँ अकेला मेरा काम नहीं है, पूरी टीम है इसके पीछे, प्रकाश भैया, नितिन, पंकज जी भंसाली और बाकी सब ट्रेनर्स। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन है, कोई भी प्लीज थैंक यू अभी टाइप मत कीजिए, क्वेश्चंस लोगों के हट जा रहे हैं। हाउ टू मेडिटेट, मेडिटेशन जो करना है वो कैसे करना है प्लीज। मैं अब एक दूसरे उससे आपको क्वेश्चंस लेता हूँ, है ना, तो उस पे एक मिनट में आपको आप इस पे आ जाइए, मैं उस पे चले जाता हूँ। अच्छा, आपके लिए इसी। हाँ, हाउ टू, हेलो, देखिए पहला क्वेश्चन किसी ने पूछा है हाउ टू मेडिटेट, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मानसी सुराना ने दुर्ग से पूछा है, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए मेडिटेशन करने के ऐसे तो बहुत 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 सारे तरीके पुराने प्रचलित हैं। मेरा सबसे पहला मानना यह है कि आपको किसी न किसी गुरु के गाइडेंस में ही मेडिटेशन करने का सीखना चाहिए कि आपको कैसे मेडिटेट करना है, सबसे फर्स्ट बात। सेकंड बात यह है कि मैं जिस बात का बिलीवर हूं, मैं जरूर चाहता हूं कि वो मैसेज आपको दे दूं। मैं इस बात का बिलीवर हूं, कई लोग बोलते हैं ब्लैंक में ध्यान केंद्रित करो, सूर्य में ध्यान केंद्रित करो, शून्य में ध्यान केंद्रित करो। मेरा मानना है कि अगर किसी पे ध्यान केंद्रित करना ही है, कहीं मेडिटेट करना है, तो क्यों ना अरिहंत परमात्मा पे ही करें। हम जैन फिलोसॉफी पे बिलीव करने वाले लोग हैं। अगर भगवान पर, अरिहंत परमात्मा पर हम अपना कंसंट्रेशन करेंगे, उनके नाम की माला जपते हैं या उनका ध्यान ही करते हैं, माला भी नहीं जप रहे हैं, तो कम से कम मेडिटेशन तो हो ही रहा है भाई। हमको किसी पर तो ध्यान करना ही था ना, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पर हमको फोकस करना ही था। अगर हम अपने परमात्मा पर करते हैं तो उनकी कृपा के भी पात्र बनेंगे और कहीं ना कहीं से उनकी जो क्वालिटीज है वो भी हमारे अंदर कल्टीवेट होगी। तो पहला ये कैसे करना है वो जरूर किसी योग्य गुरु से लो, क्योंकि इसको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे करके समझाया नहीं जा सकता। वो तो कोई पास बैठे तो ही एक्सप्लेन करने वाला एक्सप्लेन कर पाएगा, और उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए कि फर्स्ट सेमेस्टर का क्या एक्सपीरियंस रहा। तो वो जरूर, चाहे वो कोई गुरु भगवंत हो सकते हैं, साधु साथी भगवंत हो सकते हैं, या फिर और कोई जो ध्यान और योग करने सिखाने वाले जो मेडिटेटर्स होते हैं, गुरु होते हैं, उनसे आप नॉलेज लीजिए। तो राइट, दिस वाज द आंसर। यस पंकज भैया, ये क्वेश्चन था। और अगर कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है, सर बाहर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बट कभी कभार घर में भी हम बहुत ज्यादा हिचकते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये खुशबू जैन। हाँ, बाहर तो कॉन्फिडेंस आ जाता है बट कभी कभार घर में भी हम बहुत ज्यादा हिचकते हैं। देखिए उसके पीछे एक मेरे को जो रीजन समझ में आता है, बाहर के लोगों के साथ हम बहुत फ्रैंक होते हैं, बहुत फ्री होते हैं, ओपन पर्सनालिटी होते हैं, पर घर वालों के सामने क्या होता है ना, एक बैरियर होता है हेसिटेशन का। तो पापा के सामने ऐसे कभी हंस के बात नहीं की, मम्मी के सामने कभी हंस के बात नहीं की, कोई मजाक नहीं किया, तो इससे ऐसा लगता है कि घर में हमको हेजिटेशन ज्यादा फील होती है। मेरा ये मानना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी बातचीत घर के लोगों से बढ़ाइए। कभी कभी कोई जोक क्रैक कीजिए, थोड़ा हंसी मजाक कीजिए, थोड़ा हंसिए साथ में बैठ करके, कभी साथ में खाना खाइए, कभी कोई गेम खेलिए, ताश, प्लेइंग कार्ड्स, लूडो, शतरंज। अभी तो लॉकडाउन में लोगों ने खूब एंजॉय किया, लोगों के हेजिटेशन के बैरियर घर में टूट गए। ये आप थोड़ा थोड़ा करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि घर में सारे लोग ओपन हो गए और आप अपनी बात को आसानी से कह सकते हो और हेजिटेशन धीरे धीरे कम हो गया। राइट, तो दिस इज द सजेशन फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इग्नोर रॉन्ग थिंग्स। रॉन्ग थिंग को इग्नोर कैसे करें? देखिए ये एक ऐसा विषय है जिसमें अपने आप पे एक वर्कशॉप होता है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम जब लाइफ में किसी चीज से ध्यान हटाना चाहते हैं, है ना, इग्नोर करना चाहते हैं, तो मालूम है आपको क्या होता है? हम जितना सोचते हैं ना, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना, और वो आती है हमारे दिमाग में। बेहतर है कि आप ये मत सोचिए कि क्या नहीं सोचना है, आप उसके बजाय कुछ और सोचना चालू कर दीजिए। आपके जब जीवन में कोई बड़ा अट्रैक्शन आ जाता है ना, तो जो पुराना अट्रैक्शन होता है वो अपने आप लाइफ से चला जाता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ 1 मिनट के अंदर में। एक बच्चा होता है, मालूम है आपको, शुरू में वो बच्चा जो होता है ना, वो टॉयज का एडिक्टेड हो जाता है। बिना टॉयज के उसका मन नहीं लगता।
रोना शुरू कर देता है। अब आप चाहते हो कि उसका ध्यान टॉय से हट जाए, आप टॉय छीनने की कोशिश करते हो, वो नहीं हटा सकते आप उसका ध्यान, वो रोना चालू कर देगा। लेकिन जैसे ही वो मोबाइल खेलना शुरू कर देता है, मोबाइल में उसको बड़ा अट्रैक्शन मिल जाता है, तो जैसे ही मोबाइल में बड़ा अट्रैक्शन मिला, वो जो टॉय का छोटा अट्रैक्शन है ऑटोमेटिकली लाइफ से चला जाता है। तो जिंदगी में ये बात एप्लीकेबल होती है। ध्यान ये मत लगाइए कि कहां से हटाना है, उसकी जगह ध्यान को कहीं और लगाना चालू कर दो। जब कहीं और लगाना चालू कर दोगे ना, तो अपने आप वहां से हट जाएगा। राइट, बहुत बढ़िया संतोष भाई। संतोष जी, एक क्वेश्चन आया, हाउ टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ? हाउ टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ? हाउ टू एक्सपीरियंस डिफरेंट थिंग इन द लाइफ? हाँ। Oh my God! It looks like that question is not clear. How to It's not experience clear. different thing in life? जितना ज्यादा आप एक्सपोज होंगे दुनिया में, जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे दुनिया में, उतना ज्यादा आप डिफरेंट थिंग को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। Okay, maybe that she want to ask that how to get more and more experience actually, right? So the answer is that life में जितने मौके मिलते हैं सब में पार्टिसिपेट कीजिए, एक्टिव कीजिए, अच्छा करो, बुरा करो, फेल हो, सक्सेस हो, जाने दो। आपको एंकरिंग के 10 मौके मिले, 10 में पार्टिसिपेट करो। आपको डांस के 10 मौके मिले, 10 में पार्टिसिपेट करो। चिंता मत करो अच्छा होगा खराब होगा, 10 में से 4 खराब होगा, होने दो। आप जब ज्यादा से ज्यादा काम करोगे, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करोगे, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्म करोगे ना, तो अपने आप आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा लाइफ में, और एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया सर। हमेशा कुछ अच्छी चीजों के लिए नेगेटिविटी आ जाती है कई बार, तो उसे कैसे हम कॉन्फिडेंस में बदलें, या कैसे अपना कॉन्फिडेंस उसके लिए बढ़ाएं? हाँ, इसके पीछे जो बड़ा रीजन होता है, कुछ भी अच्छा काम करते तो नेगेटिविटी आती है, क्योंकि कई बार हम रिजल्ट बहुत क्विक एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया, अब इधर अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता नहीं है, थोड़ा टाइम गैप होता है कुछ करने में और उसका रिजल्ट आने में। तो हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लगातार करते रहें। रिजल्ट्स आना बाउंड है, थोड़ा बाद में आएगा, पर अगर आप जब ये मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे ना कि रिजल्ट बाद में आ जाएगा, तो फिर आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी। अदरवाइज आप जब रिजल्ट का वेट करते रहेंगे, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ जाएगी, कोई फायदा नहीं है अच्छा काम करने का। बार बार अच्छा काम करो पर आता कुछ नहीं, होता कुछ नहीं। सो हैव पेशेंस, आता जरूर है, ये 500% तय है। बहुत बढ़िया। कुछ एक्चुअली अपने दोनों डिवाइस चालू थे, इसीलिए इको प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं बार-बार म्यूट कर रहा था। तो जैसे उस पे को होस्ट बना देंगे। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एक है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसमें फेल हो जाएंगे। Yes. Many great personalities have said that first impression is the last impression, and you never get a chance to make a second impression. First impression, right? You never get a second chance. So what happens, ये बात एकदम सही है, क्योंकि क्या होता है, देखिए दुनिया में जो 10,000 लोग हैं वो आपको देखते हैं, उसमें से मुश्किल से 1,000 लोग आपके करीब आते हैं, और मुश्किल से 100 लोग होते हैं जो आपसे बात कर पाते हैं, जो आपको सही तरीके से पहचान पाते हैं। लेकिन जो पहला इंप्रेशन है, वो 10,000 लोग जो आपको देखते साथ बनाते हैं, वो आपके लुक और अपीयरेंस को देख करके बनाते हैं। तो हमेशा मेरा मानना है कि कहीं पर भी अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा करना चाहते हैं ब्रॉडर वे में, तो हमेशा अपने अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए। आपका अपीयरेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव और डिसेंट होना चाहिए, पहली बात, राइट। सेकंड, अपीयरेंस के बाद 10,000 लोगों को तो आपने बहुत अच्छे से इंप्रेस कर दिया, लेकिन वो 1000 लोग जो आपके थोड़ा नजदीक आएंगे, उनका आपका बिहेवियर जो है वो पसंद आना चाहिए। अगर आपका बिहेवियर थोड़ा सा भी अच्छा है, पोलाइट है, हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, और आप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, तो आप उनको भी इंप्रेस कर लेंगे, उनका भी फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके बारे में। अब वो 100 लोग जो आपके बहुत करीब आ गए, वो ना तो आपके ड्रेसिंग से, ना आपके अपीयरेंस से इंप्रेस होने वाले, ना आपके टेम्परेरी बिहेवियर से, वो इंप्रेस होंगे आपके कैरेक्टर से। तो वो 100 लोगों को इंप्रेस करना है तो कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और आपको फर्स्ट इंप्रेशन हर अलग अलग लेवल्स पर हमेशा अच्छा ही क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर गेट अ सेकंड चांस टू मेक अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन। क्या बात है संतोष सर, मैं भी काफी कुछ सीख रहा हूँ आपके से। पंकज भैया, यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यू आर द गाइड फॉर अस, वी आर लर्निंग फ्रॉम यू। हम सब आपसे सीख रहे हैं लगातार, एंड इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी टू बी विथ यू इन दिस शो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, मोस्टली टाइम हम सही भी रहते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता खुद में,
कि सही है, ऐसा क्यों होता है? सही होते हुए भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कई बार। तो इनका पूछने का रीजन शायद मैं समझ रहा हूँ, पूछने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होगा कि मैं खुद सही हूँ, लेकिन अपने सही चीजों के बारे में भी कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? राइट, नेचुरली ऐसा होता है कि कई बार हमको लगता है कि हम सही हैं, फिर भी जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसा लाइफ में होता नहीं है, तो हमको फिर डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है कि हम सही हैं कि नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा मत सोचिए। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमारे पास गाइड हैं, हमारे बड़े हैं, एल्डर्स हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे सोशल लोग, ऐसी पर्सनैलिटीज हैं जो हमको हमेशा हेल्प करने को तैयार है। आप उनकी गाइडेंस लो, आप उनसे कंसल्ट करो, बातचीत करो और उनको अपना केस बताओ कि मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैंने ऐसा डिसीजन लिया, क्या ये आपको सही लगता है? राइट, जब हम 4 लोगों से सलाह लेंगे, अब अगर उनको भी सही लग रहा है, सबको सही लग रहा है, जनरली सही लग रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, एकदम निश्चिंत हो जाइए। जो काम आपने किया है 500% सही है, उसका रिजल्ट फिर चाहे अच्छा आए ना आए, अभी आए बाद में आए, ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, अभी ना आए कोई बात नहीं, बाद में आएगा, पर रिजल्ट उसका अच्छा ही आएगा। तो मेक श्योर, कैसे मेक श्योर करेंगे? लोगों से सलाह लेकर के, उनसे सलाह भी लीजिए। सब कुछ अपने ऊपर हम सारा बर्डन और प्रेशर नहीं ले सकते कई बार, राइट? बहुत बढ़िया संतोष भाई, एक दो क्वेश्चन हम और लेते हैं। बस How to increase positive vibes in surrounding? Because whenever I get to study, it comes in my mind that I can't do it. बात वही है। हाँ, वो because of the ego actually. What is that? Yeah, this is the question. How to ये? Just a minute, we are giving you an answer. How to increase positive vibes in the surroundings? Because whenever I get to study, it comes to my mind that I can't do it. Yes, Pankaj भैया, what you wanted to say about this? कि क्या होता है ये surroundings में? Okay. क्या होता है, हम जब कभी ऐसा लगता है कि हम स्टडीज करना चाह रहे हैं और फोकस करना चाह रहे हैं, इट कम्स टू स्टडीज, तो ऐसा लगता है कि आई कांट डू इट, और सराउंडिंग्स ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव हो गई है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट। इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू रिमेंबर अगेन एंड अगेन योर गोल एंड टास्क एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, एम ऑफ द लाइफ. What happens whenever we get reminded of our goal and aim in the life now, we remain more focused, we become more sincere and more serious about it. So that is my advice, because once we forget the goal, once we forget the aim of our life, then what happens? Even the small disturbances, small this kind of negative environment have a great impact on us. So more seriousness will be there for your object and goal and the aim in the life. Remember it again and again. And for that I would like to give you a simple advice. Keep your aim and goal in writing in front of you, so that again and again you can see it. And the more time you will see it, the more sincere and seriousness will increase actually. And because of that, what will happen? The little and the small surroundings, negative things will not impact you, right? So this is my advice to you. Keep remembering your goal. बहुत बढ़िया संतोष भैया। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। Yes, last question. लास्ट क्वेश्चन के बाद एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी रहेगी। हाँ, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस। ये एक बहुत बारीक लकीर रहती है सीखने में, और कई लोग इसको नहीं समझ पाते। कॉन्फिडेंस क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? तो आप अगर कहीं ये चीज को अच्छे से समझाएं तो हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, और ओवर कॉन्फिडेंस से बचेंगे एटलीस्ट। Thank you, Pankaj Bhaiya. This is the last question, and this is a very important question. I think this is the most relevant question of this topic. See, what is the difference between the confidence and overconfidence, and how can we have a clear difference between these two? According to me, if your confidence is supported by the level of knowledge, then it is a real confidence. आपको लग रहा है भैया मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, और आपके अंदर नॉलेज का लेवल भी उतना है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में याद होगा एग्जांपल दिया था स्विमिंग का। अब अगर आपको स्विमिंग बहुत अच्छे से आती है, बहुत अच्छे से आती है, और आप लोगों को बोल रहे हैं स्विमिंग आती है, ये आपका कॉन्फिडेंस है, रियल में कॉन्फिडेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बहुत स्विमिंग आती है, अच्छे से आती है, फिर भी आपको लग रहा है नहीं 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 मेरे से नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट। तो तीनों सिचुएशन को समझते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज what you are capable of doing, but you do not think that you are capable of doing. आपको लगता है मैं कर तो लूंगा, कर तो सकता हूं, पर बार बार डर रहे हैं। दिस इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कर सकता हूं और मन में भी लग रहा है कर लूंगा, और शब्दों और जुबान में भी कि कर लूंगा, दिस इज कॉन्फिडेंस। कर नहीं सकता हूं, कैपेबिलिटीज नहीं है, कंपिटेंसी नहीं है, फिर भी बोलता हूं कि मैं कर लूंगा, मेरे से तो हो जाएगा, मेरे से तो हो जाएगा, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। आपको स्विमिंग नहीं आती है,
आपने बस लोगों के सामने बोल दिया अरे हाँ कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तो है बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द स्किल। आपको वो स्किल आती ही नहीं है, पर आपको लग रहा है खाली मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट बन रहा हूँ, इसका मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर आपने ऐसा कर दिया और आप डूब गए नदी में, तो वो आपको डुबो ही देगी। तो ओवर कॉन्फिडेंस याद रखिए, लोग इसीलिए बोलते हैं कि डुबोने वाला होता है, बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द नॉलेज एंड स्किल्स। तो आपको लगता है जब नॉलेज और स्किल्स हैं उसके बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो दिस इज कॉन्फिडेंस। व्हेन यू डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस, नॉलेज एंड द स्किल्स एंड यू आर saying that you are confident, then it is overconfidence. Sometimes confidence seems to be like confidence, but it is not the confidence, it is the overconfidence, right? So thank you very much once again for asking so many wonderful questions, and thank you very much to again पंकज भैया। अब मैं उनको देता हूँ आगे का सेशन, वो बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। थैंक यू संतोष भाई। आज के कार्यक्रम को आपने बहुत ही बखूबी समझाया कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। खासकर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो आज के टॉपिक से बहुत ही रिलेवेंट था, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए। आज कई क्वेश्चंस आए, उसको देख के हम लोग ये सोच रहे थे, भी हमारी बात चल रही थी कि कल हम टाइम मैनेजमेंट का क्लास लेते हैं और उसके बाद हम गोल सेटिंग की बात करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो कुछ प्राइवेट में मुझे क्वेश्चंस कर रहे हैं या प्राइवेट में आपको कर रहे हैं, उससे अभी ये लग रहा है कि कल हम टाइम मैनेजमेंट की पहले क्लास लेना। टाइम मैनेजमेंट अगर कहीं हम सीख जाते हैं, उसके बाद हम परसों गोल मैनेजमेंट की क्लास करेंगे। तो थोड़ा सा कल हो सकता है, मैं अभी उन हमारे जो ट्रेनर हैं ललित जी, उनसे बात नहीं किया हूँ। जयेश भाई हमारे साथ यहीं पर हैं, तो जयेश जी से तो बात हो चुकी है मेरी, लेकिन ललित जी से भी कंफर्म करके आपको आज रात तक के कल कौन सी क्लास होगी वो बता देंगे। कल ठीक 3:15 बजे, दोपहर को 3:15 पर आप लोग इस पे लॉगिन होइएगा। उससे पहले लॉगिन मत होइएगा, कई लोग उससे पहले लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो आपके मोबाइल का डेटा उसमें जाता है, तो आप उससे पहले मत होइए। 3:15 को ही लॉगिन कीजिएगा, 3:15 से 3:30 के बीच में रहेंगे। कल हम 3:30 को एग्जैक्ट स्टार्ट करेंगे और हमारे बीच में नितिन भाई, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है पंकज भैया। नितिन भाई, अब हम अपने एंडिंग इस आज के जो फर्स्ट हमारा स्पीच था, आज का वर्कशॉप था, वो हम खत्म करने को अग्रसर हैं। अगर कहीं आप सभी को यह ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी हो तो वेल, या कुछ भी आप लाइक कर लिए, एल बस एक टाइप कर दीजिए, ओनली एल अगर कहीं आपने लाइक किया। और अगर कहीं आपको अच्छा ना भी लगा हो तो आप डी टाइप कीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एल फॉर लाइक एंड डी फॉर डिसलाइक। You have only 1 minute to answer this question. And नितिन भाई जी, एक बार मैं चाहता हूं आप आभार प्रकट कर दें हमारे आज संतोष भाई का, जिन्होंने इतनी अच्छी क्लास ली, सभी को कॉन्फिडेंस के लिए, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर एक अपनी ट्रेनिंग ली। बिल्कुल, नितिन जी। निश्चित रूप से सीए संतोष जैन जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की, ये कह लूं कि हमारे जैन धर्म की शान है, और बहुत ही गौरव वाली बात है कि हमारे बीच में है और हर समय हमें अपनी सेवा देने के लिए तैयार रहते हैं, और बहुत ही सरलता से वो सभी धार्मिक कार्यक्रमों से और आयोजनों से हमेशा जुड़ जाते हैं। सीए संतोष जैन जी का मैं दादा री टोली आयोजन समिति की तरफ से आज जो आपने अपना मूल्य समय दिया और कॉन्फिडेंस विषय के ऊपर जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए मैं पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगे भविष्य में भी आपका साथ, सहयोग, मार्गदर्शन हमें से मिलता रहे, यही आशा हम आपसे करते हैं। पंकज भी आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर और सुनियोजित तरीके से आज का पहला दिन हमारा सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, और गुरुवर्या श्री के चरणों में पुनः टीम मेंबरों की ओर से, सभी सदस्यों की ओर से वंदना। जी पंकज भैया। थैंक यू जी। वंस अगेन आप सभी लोग। अब मैं ये मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। 68 न्यू मैसेजेस और हैं, लेकिन अभी समय की अनुकूलता न होने के कारण हम उस क्वेश्चंस को नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चंस मैं पर्सनली संतोष जी को दे दूंगा।
आप लोग अपने अपने ईमेल आईडी इस पे डाल सकते हैं। आपके ईमेल आईडी वैसे हमारे पास हैं, तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको वो व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू आपको रिप्लाई कर सके। थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन जय जिनेंद्र सभी को। जय जय।